अच्छा जी, तो कल का लेक्चर हमारा था गूगल क्लाइंट्स के ऊपर। और मुझे बताएं कि उस पे क्या वर्किंग आपने की है। कुछ आपने साइडें निकाली हैं गूगल क्लाइंट्स की। दो मेथड कल डिस्कस किए थे हमने। दो ही किए थे ना, खामोशी क्यों होगी है। तो फर्स्ट मेथड को किसने इस्तेमाल किया है जो कीवर्ड वाला था, उसको यूज किया किसी ने? हाँ जी, कितनी साइडें निकाली उस तरीके से आपने? 31 आपकी, 20 आपकी, 100। चले जबरदस्त है जी। इसके अलावा और जी, मेथड वन को किसी ने इस्तेमाल किया हो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं? ओके जी, 20 निकाली है उन्होंने जी। ठीक हो गया। अच्छा, मेथड टू को किसने इस्तेमाल किया है? वो जो पहले से लिंक्स लगे होते हैं, गेस्ट पोस्टें पब्लिश हुई होती हैं, याद है कि भूल गए हैं? जो वेंडर साइट पे पुरानी गेस्ट पोस्टें होती हैं, उन्हीं में से लिंक निकाल के उनको हमने चेक करके उन्हें अप्रोच करना होता है। तो उसको किस किसने प्रैक्टिस किया है उसकी? ओके, सेकंड मेथड यूज नहीं किया और मैंने कल बताया था ये ज्यादा इफेक्टिव है। बहरहाल 12 जी, ठीक है। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं, आप में से किसी ने कोई साइट या ओटीज नहीं किए? कोई मतलब निकाली भी नहीं साइट है आपने? और जो लिंक्स वाला मैंने तरीका बताया था आपको, बैक लिंक्स वाला, वेंडर लिस्ट में क्या नहीं मिला? वेंडर लिस्ट में आपको बैक लिंक्स नहीं मिले हैं उसमें आपको? सही, बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि ये वो तरीका है जो कि हमारा काफी महीनों से चलता आ रहा तरीका ये। बैक लिंक्स ही नहीं मिले आपको? अच्छा, जुनेद साहब से डिस्कस किया आपने ये? हाँ, तो इसमें ये होता है, जब ये जो लेक्चर स्टार्ट जो पहले टाइम होता है ना 15-20 मिनट, उसमें ही होता है कि आपने क्वेश्चन, इस तरह की जो चीज़ें मुश्किल आपको पेश आ रही हैं, उन्हें दिखा दें, प्रैक्टिकली खोल के दिखा दें, सर ये मैंने आर्टिकल खोला था, मुझे लिंक नहीं मिला। तो वो थोड़ा सा गाइड कर देंगे उसके बारे में आप। ठीक है ना? तो क्लास शुरू होने से पहले या क्लास के बाद, ये जो 15-20 मिनट होते हैं ना, इसके अंदर आपने यही काम करना होता है। काम चेक करवाने के अलावा बाकी चीज़ें पूछनी भी होती हैं आपने, प्रैक्टिकली दिखा के उनसे पूछ लें, ताकि ज़रा बेहतर गाइडेंस हो सके आपकी। बहरहाल जी, ये जो तरीका है इसको ज़रा काइंडली एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ट्राई करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ना सैचुरेशन आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जा रही है। जितनी जल्दी आप अच्छे क्लाइंट्स ग्रैब कर लेंगे ना, जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने वाले हों, उतना आपका फ़ायदा हो जाएगा। जितना लेट करेंगे उतना कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा इसके अंदर। क्लाइंट हमेशा रहते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन जब बढ़ जाता है तो एक तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। सर, मैं एक क्लास में बता रहा था, ब्लैक एड वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब उस पे मैंने काम स्टार्ट किया था आज से कोई 3-4 साल पहले, तो उस पे ये था कि हम $5 की चीज़ आराम से $100 में बेच लेते थे। $5 की गैस पोस्ट है ना, गैस पोस्टिंग साइट है, और वहां से हम कितने पैसे चार्ज करते थे? एक $100, $150, $200। एक गैस पोस्ट के पीछे इतना प्रॉफिट होता था। लेकिन अब क्या है वहां पे? अब वहां पे आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अब वहां हम 5 की चीज 100 में नहीं बेच सकते। अब 100 से कम पे बेचने वाले लोग भी वहां पे आ गए हैं। मजबूरन हमें रेट थोड़ा कम करना पड़ गया। तो हमने जो 3-4 साल कमाई कर ली अच्छी खासी, वो कर ली है। अब आहिस्ता आहिस्ता हमें थोड़ा सा कंपटीशन के अंदर वो उनको मैच करना पड़ रहा है उनके साथ। तो इसी तरीके से अभी भी आपके पास बड़ा मार्जिन है। जितना जल्दी आप शुरू कर लेंगे, जितनी जल्दी आप ये मेल्स कर लेंगे, उतना आपको क्लाइंट मिलने के चांस भी ज्यादा होंगे। और नंबर टू, आपको अच्छे रेट्स पे वो गैस पोस्ट आपकी सेल हो जाएगी। जितना मार्केट ज्यादा सैचुरेट होती जाएगी, उतनी मार्केट खराब होती जाएगी, उतने लो प्राइस वाले लोग बीच में आना शुरू हो जाएंगे। चलो जी, तो इसको काम को लाजमी करें। फाइवर की गिग के हवाले से मुझे अभी जुनेद साहब बता रहे थे कि काफ़ी मसाइल नज़र आ रहे हैं। जो गिग की डिस्क्रिप्शन है वो ठीक नहीं है, उसमें कीवर्ड का इस्तेमाल ठीक नहीं हुआ। ठीक है ना? तो ये उसमें ये है कि जब तक आप कीवर्ड का इस्तेमाल डिस्क्रिप्शन में ठीक नहीं करेंगे, तब तक आपकी गिग रैंक नहीं करेगी। और जब तक आपकी गिग रैंक नहीं करेगी, तब तक आपको इंक्वायरीज नहीं आएंगी। आपकी जो गिग है उसको रैंक करवाने के लिए आपकी एसईओ, गिग की एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है ना, जो मैंने 5 पार्ट्स के अंदर मैंने यूट्यूब के मैं लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, 5 लेक्चर्स हैं वो। उसमें सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन है उसको दोबारा देखते हैं एक दफ़ा। दोबारा एक दफ़ा देख के उसके मुताबिक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन को एडजस्ट करें, ताकि आपकी गिग जो है ना वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल रैंक कर सके। जब वो रैंक होगी फिर इंक्वायरी आनी है, वरना हम सारा साल बैठे रहेंगे, हमें फाइवर पे इंक्वायरी नहीं आएगी। तो अपनी गिग की जो एसईओ है ज़रा पहले बेहतरीन तरीके से कर लें। एक दफ़ा की मेहनत है हमारी, 7 गिग्स है ना, एक दफ़ा मेहनत करनी है हमने सिर्फ। उससे काम हमारा फिर आगे चलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो रिव्यूज़ हैं, जो गिग पे रिव्यूज़ लगवाते हैं, वो ज़रा काम हमारा ख़राब है, काफ़ी लोगों के अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। तो मैंने उसके मुतालिक एक नया तरीका ढूँढा है गिग को रैंक करने का।
कि अगर आपकी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है आपकी गिग के अंदर और आपकी गिग रैंक नहीं कर रही होती अच्छा काम करने के बावजूद भी, तो फिर हम रिव्यूज बाय किया करते थे, मतलब फेक ऑर्डर लगवा लेते थे, तो किसी को पैसे दे के ऑर्डर लगवा लिए। तो वो काम जो है फिलहाल आजकल जरा मुश्किलात में है, क्योंकि फाइवर ने सेलर के अकाउंट भी बंद करना शुरू कर दिए हैं, और वो जो रिव्यू देता था बंदा वो भी अकाउंट बंद करना शुरू कर दिया। तो ज़रा काफ़ी टफ सिचुएशन है। इसका हल मैंने सोच लिया है, लेकिन मैंने उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक स्टूडेंट के अकाउंट पे मैं उसको ट्राई करूँगा इंशाल्लाह इसी कमिंग वीक के अंदर। इस कमिंग वीक में उसको ट्राई करके तो 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर उसके रिजल्ट्स आ जाएँगे कि क्या वो गिग वो तरीका कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर तो वो तरीका कामयाब हो गया तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी वो शेयर करूँगा। आप भी उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है जी? लेकिन फ़िलहाल आप अपनी एसईओ अच्छी करें। अपने गिग की एसईओ बेहतरीन करें ताकि आपकी गिग इसी तरीके से रैंक कर जाए। बहरहाल जी, लेक्चर हमारा जो आज का है, अच्छा क्वेश्चन किसी के अगर हैं चंद एक ज़रा मुझे बता दें, कोई 4-5 मिनट क्वेश्चन आंसर कर लें, उसके बाद फिर आगे। आज का लेक्चर बड़ा सिंपल है, सादा-सा लेक्चर है, लेकिन उसको हम डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। जी, इंस्टॉल तो नहीं करना उसे आपने। नहीं, नेवर बाउंस जो है ना, वो एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करनी है आपने। आपने सिर्फ वेबसाइट ओपन करनी है। नेवर बाउंस की जो वेबसाइट जब आपने ओपन करनी, जो आपको यूआरएल शेयर किया गया, आपने सिर्फ वेबसाइट ओपन करनी है, वहाँ खुद ही वो विंडो आ जाएगी जहाँ आपने ईमेल डालनी है। ईमेल डाल के वहाँ क्लिक करना है वैलिडेट के ऊपर। अभी लेक्चर के बाद चेक करवा दीजिएगा मुझे, देख लेंगे उसको। अच्छा जी, तो सर जी, लोग इंप्रेशन देख के चले जाते हैं, आते हैं नहीं। अच्छा, मसला ये आता है, देखें, मैंने शायद ये जब गिग का लेक्चर हुआ था तब मैंने शायद ये चीज़ें बताई थी आपको कि अगर आपकी गिग पे इंप्रेशंस नहीं आ रहे, पहले सीक्वेंस दोबारा सुन लें। अगर आपकी गिग पे इंप्रेशंस नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि गिग की एसईओ अच्छी नहीं है। अगर आपके गिग के इंप्रेशन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? एक हफ्ते के अंदर 150-200 इंप्रेशन कम से कम इतने होने चाहिए। अगर आपके 150 से 200 इंप्रेशन कम से कम आ रहे हैं पर वीक, हफ्ते के, तो दैट मीन्स आपकी गिग की एसईओ अच्छी है। अच्छा, इंप्रेशन नहीं आते और क्लिक्स भी नहीं हो रही, इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं हो रही, इसका मसला क्या है? इसका मसला आपकी इमेज में है। इमेज आपका अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। ये बात समझ रहे हैं ना? इंप्रेशंस आने का मतलब क्या है? कि वो जो गिग है वो आपकी गिग लोगों की नज़र से गुज़र रही है, लेकिन लोग उस पे क्लिक नहीं कर रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे उसके ऊपर। तो क्लिक्स कैसे आएँगे? आप अपनी गिग के इमेज को बेहतर करें, डिज़ाइन थोड़ा इम्प्रूव करें उसका, उसमें जो अट्रैक्टिव चीज़ें लिखी हुई हैं उन पे ज़रा गौर-व-खोज करें कि क्या ये बेहतर है? अच्छा, एक टेक्नीक ये भी होती है, ये हम अक्सर इस्तेमाल करते रहे हैं मार्केटिंग के अंदर। वो टेक्नीक क्या होती है कि देखें, अगर आप फ़र्ज़ करें मैंने एक गिग बनाई है हेल्थ की, ठीक है ना? अब पहले पेज के ऊपर मेरी गिग रैंक कर गई है, लेट्स सपोज़। अब पहले पेज के ऊपर सारी कोई नीली, पीली, लाल और ग्रीन इस तरह की गिग नज़र आ रही है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा क्लाइंट की अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, अटेंशन लेने के लिए, मैं कोई यूनिक कलर बीच में डाल दूँगा अपनी गिग के इमेज के अंदर। कोई खट्टा कलर डाल दूँगा उसके अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब ऐसा जो कलर यूनिक कलर होगा वो क्या करेगा, क्लाइंट देख रहा है बाकी सारे एक जैसे कलर्स हैं, मिलते-जुलते कलर्स हैं। लेकिन बीच में जब यूनिक कलर होगा ना तो उसकी नज़र वहाँ ठहरेगी थोड़ी देर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये बात को ये भी टेक्निक में इस्तेमाल करते हैं क्लिक्स लेने के लिए। लेकिन पहला स्टेप वही है कि एसईओ अच्छी होगी तो इंप्रेशन आएँगे। इंप्रेशन आएँगे तो उसके बाद अगर आपका इमेज अच्छा है तो फिर क्लिक्स आएँगे। अच्छा, इंप्रेशन भी आ रहे हैं फ़र्ज़ करें, क्लिक्स भी आ रहे हैं। क्लिक्स कितने आने चाहिए? अगर आपके इंप्रेशन फ़र्ज़ करें 150 से 200 है एक गिग के ऊपर, तो कम से कम क्लिक्स उसके ऊपर 5 से 10 होने चाहिए। 5 से 10 क्लिक्स होने चाहिए। ठीक है जी? अगर इतने क्लिक्स भी आ रहे हैं, इंप्रेशन भी आ रहे हैं तो लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा, इंक्वायरी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ठीक नहीं है। अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहली 1-2 लाइनें हैं, उसके अंदर कुछ पंच लाइन्स ऐड करें। पंच लाइन समझते हैं ना, मैंने कल बताया था आपको। कुछ सेलिंग के लिहाज से, ठीक है ना? आप चैट जीपीटी से पूछ लें, गेस्ट पोस्ट सेलिंग पंच लाइन्स। वो पंच लाइन्स कौन-सी होती हैं, वो आपको आइडिया दे देगा। आप वो पंच लाइन्स चंद एक जगह इस्तेमाल करें ताकि उन 1-2 लाइनों को पढ़ के क्लाइंट पे ज़रा थोड़ा-सा उसपे दिल पे असर करे वो लाइनें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये स्टेप वाइज़ हमें इसको पूरा जाना है, इसका सारा वो क्या कहते हैं उसे, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ता है। अगर कहीं गिग ना चल रही हो, तो उसकी पूरी वर्किंग उस पे देखनी पड़ती है कि क्या चीज़, कहाँ मसला आ रहा है उसका। और जहाँ मसला आता है उस मसले को पकड़ के फिर उसकी हम उसको हल करते हैं। बहरहाल जी, तो ये चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, 28 इंप्रेशंस हैं, 3 क्लिक्स हैं। इंप्रेशंस कम है जी, इंप्रेशंस बहुत कम है। 3 क्लिक्स तो अक्सर हम जो खुद क्लिक कर देते हैं ना, बात करते हैं, हमारा कोई दोस्त क्लिक कर देता है, ये तो 3 दोस्ती तो पूरे हो जाते हैं।
ठीक है ना? तो इसलिए क्लिक्स और इंप्रेशंस कम है, ये कम से कम लास्ट 7 डेज़ के कम से कम 150-200 होने चाहिए। मैं अगर आपको बताऊँ कि इस वक़्त मेरी जो गिग्स हैं इस वक़्त वैसे मेरी गिग प्रॉपर रैंक नहीं कर रही हैं, कुछ डी-रैंक हुई हुई हैं क्योंकि मेरे 3-4 ऑर्डर लेट चल रहे हैं। इस वक़्त मेरे जो इंप्रेशंस हैं, वो 4000 इंप्रेशंस हैं लास्ट 7 डेज़ के। 4000 इंप्रेशंस हैं कितनी गिग्स के? 12 गिग्स के। 12 गिग्स के 4 इंप्रेशन और एरो नीचे की तरफ है, मतलब ये डाउन हुए हैं। इससे इससे कुछ अर्सा पहले ये ज़्यादा थे इंप्रेशंस और 4000 इंप्रेशंस में से 96 क्लिक्स हैं। 96 क्लिक्स हैं इसके ऊपर। तो 4 अब देखिए रेशियो निकाल लेना। रेशियो निकालें 4000 इंप्रेशन में से 96 क्लिक्स है और इसमें से मुझे इंक्वायरीज जो आई हैं तकरीबन क्लिक्स के बाद इंक्वायरी कितनी आई है तकरीबन पिछले 7 दिन के अंदर कोई 10 के करीब इंक्वायरीज आई। अब 10 के करीब इंक्वायरी में से ऑर्डर कितने मिले हैं? तकरीबन 4 या 5 ऑर्डर मिले। अब इंक्वायरी जब आ जाती है फिर अब बात आपके हाथ में है। फिर फाइवर कुछ नहीं कर सकता। इंक्वायरी आ गई है फिर आप पे डिपेंड करता है आपने डील कैसा किया उसको। तो लेकिन इंप्रेशन आपके अच्छे होने चाहिए, इंप्रेशन अच्छे होंगे तो फिर आपके ऑर्डर्स इस तरफ आएँगे वरना मामला खराब हो जाएगा। बहरहाल वो जो रिव्यूज़ वाला मामला है या जो बाकी मामलात हैं उसको इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करते हैं। मसला मैं नेक्स्ट वीक के अंदर मेरा यही टारगेट है कि मैंने उसको टेस्ट करना है। जैसे ही मैं उसको टेस्ट करूँगा इंशाल्लाह अगर वो टेस्ट कामयाब हो गया तो आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगा। आप भी उस तरीके से अपनी गिग को थोड़ा-सा बेहतर कर सकेंगे। अच्छा जी, जिस साइट के कॉन्टैक्ट वेरिफाइड ना हो तो उसको क्या डिलीट कर दें? जी बिल्कुल डिलीट कर दें, निकाल दें उसको। सर वेंडर्स की लिस्ट मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाई जो है जो तरीका आपने बताया था सेम वही क्राइटेरिया बट बात ये है कि मुझे कोई रिप्लाई ही नहीं आया मेल्स के। अच्छा रिप्लाई नहीं आया तो मुझे बताइए आपकी मेल्स डिलीवर हो रही हैं? वो डबल टिक ग्रीन वाला आ रहा है आपके मेल ट्रैकर पे कि नहीं आ रहा? इंक्वायरी के बाद भी थोड़ा गाइड करें। इंक्वायरी के बाद भी थोड़ा गाइड करें। इंक्वायरी देखें जब इंक्वायरी आती है मैंने आपसे ओपनली कहा हुआ है कि जब भी आपको फाइवर पे इंक्वायरी आती है एक काम आपने ये करना है उसे फौरन रिप्लाई कर देना। अच्छा उसके अंदर करना क्या आपने कि जो साइटें उसने मांगी हुई है ना आपने वो साइटें निकाल के सेंड करनी है उसको। आपने पूरी लिस्ट नहीं फेंक देनी। अपनी लिस्ट में से उसके मतलब की साइटें निकाल के उसे सेंड करें। अच्छा पहला रिप्लाई फौरन कर दें उसे। उसे क्या है मैं भी आपको सेंड करता हूँ। लेट ना करें। लेट रिप्लाई करेंगे तो कहीं और चला जाएगा क्लाइंट। पहला रिप्लाई फौरन कर देगा उसे कहेंगे चंद मिनट वेट करें मैं भी आपको आपके मतलब की साइडें सेंड करता हूँ। मैं फिल्टर करके सेंड करता हूँ। फिल्टर करके कम से कम 4-5 साइडें उसके मतलब की सेंड कर दें उसको। उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। उसके बाद चाहे पूरी लिस्ट भी सेंड कर दें। अगर फर्ज़ करें इस कन्वर्सेशन के दौरान, बातचीत के दौरान कोई मसला आपको आता है और आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या रिप्लाई करूँ, तो फिर मैंने आपको तरीका बताया था कि उसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप मेल पे सेंड करें, वहाँ से आपको बता देंगे कि इस मेल को आप ऐसे रिप्लाई कर लें। उससे ये होगा कि कम से कम आपको आहिस्ता-आहिस्ता एक डीलिंग का तरीका पता चल जाएगा। ठीक है ना? जी, vendors don't click my sent mails and mail track extension says that your mails have been snoozed। अच्छा जी, वेंडर्स के बारे में ये वैसे मैंने पहली दफ़ा मामला सुना है। इसका चलो मैं चेक करता हूँ इसमें क्या मामला इसका हो सकता है, तो इसका हल निकाल लेते हैं। डिलीवर हो रही हैं मेल्स बट ओपन नहीं हो रही हैं। मुझे इंक्वायरी आई है, मेरे पास साइट्स नहीं है, आप हेल्प कर दें। इंक्वायरी किस कैटेगरी की है? ज़रा ये इस पे ना एक मेल कर दें, जो मैंने मेल आपको बताई हुई बार-बार हमने इसको डिस्कस किया हुआ है nas.gbob@gmail.com इस पे चाहे अभी मेल कर दें। अच्छा जी, वेडिंग की साइट्स हैं, ठीक हो गया। तो मोबाइल से कैसे फाइवर लॉगिन करते हैं? अच्छा जी, मोबाइल पे कैसे लॉगिन करते हैं? आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपका होता है, वो चाहिए होता है आपको। अगर वो नहीं है तो आप अपने मोबाइल पे ना वो जिस जीमेल पे अकाउंट बनाया हुआ है फाइवर का, वही जीमेल अपना डाल लें मोबाइल के अंदर। मोबाइल में वो जीमेल लॉगिन कर लें। जब आप ऐप खोलेंगे वो खुद ही पूछेगा कि आपने यूज़र नेम पासवर्ड डालना है या फिर आपने ईमेल से लॉगिन करना है। तो आप ईमेल से लॉगिन कर लें, वो जी ईमेल आपने लॉगिन पहले किया हुआ है, उसी पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइवर की वही प्रोफ़ाइल खुल जाएगी। फाइवर की इमेज की जगह लोगो लगा सकते हैं या इमेज ज़रूरी है? लोगो ना लगाएँ, बेहतर यही है कि लोगो ना लगाएँ, अपनी फ़ोटो लगाएँ उसके अंदर। बल्कि लोगो कौन-सा लगाना है आपने? गिग इमेज की बात हो रही है सॉरी। गिग इमेज पे लोगो हरगिज़ नहीं लगाना आपने, लोगो ना लगाएँ। आप सिंपल जो है ना उसको वैसे रखें चीज़ें।
अच्छा, मेल्स हो रही हैं, ओपन नहीं हो रही हैं। सब्जेक्ट लाइन क्या यूज़ किया आपने? ये मोहम्मद साहब हैं। मुझे बताएँ सब्जेक्ट लाइन क्या इस्तेमाल की थी आपने? फाइवर की ऐप भी हैं, जो जिन्होंने पूछा थी फाइवर की ऐप भी है, तो मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि फाइवर की मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड पे भी है, आईफ़ोन पे भी है। आप ऐप को इंस्टॉल करके हमेशा अपने पास रखें मोबाइल पे, ताकि जैसे ही कोई इंक्वायरी आए, कोई मैसेज आए, फ़ौरन उसको रिप्लाई करें ताकि डिले ना हो उसके अंदर। मेरा फाइवर को अकाउंट पुराना है, क्या वो डिलीट करके न्यू बनाऊँ? किसी और ईमेल से बना सकते हैं, पुराने अकाउंट को भी चेंज कर सकते हैं। पेमेंट मेथड्स का लेक्चर कुछ तो हम आज करेंगे, कुछ बातें आज करेंगे, कुछ बातें कल करेंगे अपवर्क के लेक्चर के अंदर। आज और कल ये दोनों बातें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी पेमेंट मेथड की आपकी। लेकिन मेरा ख्याल है कि लेक्चर हम प्रॉपर शुरू करें। लुकिंग फॉर गेस्ट पोस्ट ऑन। अच्छा जी, सब्जेक्ट लाइन उन्होंने बताई है जी। तो आप ट्राई करके चेंज करके देखें, इसको बिजनेस इंक्वायरी करके देखें। बिजनेस इंक्वायरी सिंपल लिख के देखें और मेल करके देखें, शायद कोई रिप्लाई आपको आ जाए। सिग्नेचर का आज लाजिम बताइएगा। सिग्नेचर मैंने बताया हुआ आपको मेरे ख्याल में। सिग्नेचर का क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये पिछले लेक्चर में हमारी बात प्रॉपर्ली हो चुकी है डिटेल से इसके ऊपर कि कैसे बनाना है आपने। कराची में ब्रांच ओपन होगी, बस इस पे वर्किंग हो रही है। गुजरांवाला में इंशाल्लाह जल्दी ही ओपन हो जाएगी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर हम बाकी सिटीज़ में भी जाएंगे। गूगल से कॉन्टैक्ट और वेंडर साइट से क्लाइंट निकाल कर कंबाइन लिस्ट बनाई है या सेपरेट? अलग अलग बना रहे हैं जी, अलग बना रहे हैं ताकि पता हो ना आपको कि ये वाले पहले हमने किसी लिंक से क्लाइंट निकालने हैं और ये वाले हमने डायरेक्ट गूगल से निकालने हैं। डिज़ाइन कैसे करेंगे बनाएं? अच्छा, डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप उस क्या नाम था, हब स्पॉट का इस्तेमाल कर लें। हब स्पॉट का मैंने आपको तरीका बताया था ना, बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं वहाँ पे। बात हमारी हुई थी कि नहीं हुई थी इसके ऊपर? चले मैं आपको बताता हूँ। अगर आज आज टाइम बचेगा तो आज ही बता देंगे, वरना कल बता देंगे आपको इंशाल्लाह। जो सिग्नेचर है ना, ईमेल सिग्नेचर का डिज़ाइन कहते हैं, वो जो टेम्पलेट होता है वो कैसे बनाएं, किस तरह बनाएं, मैं आज बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर आज का हमारा है फेसबुक के ऊपर। जी, इसके दौरान ही मौत साइट की बात भी करेंगे। तो देखिए जी, फेसबुक के बारे में तो सब लोग जानते हैं, और चूंकि फेसबुक यूज़ करना कंफर्टेबल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, इसलिए अक्सर लोगों को पहला पहला ऑर्डर भी यहाँ से मिल जाता है, क्योंकि ये हमारे कंफर्टेबल होता है ना, यूज़ टू आती हैं इसके, हमें ज़रा मुश्किल नहीं लगती फेसबुक। तो इसलिए अक्सर लोगों को पहला पहला ऑर्डर यहाँ से मिल जाता है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी आप, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, सैचुरेशन होती जा रही है ना, सेलर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं और जो बायर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं निस्बतन। तो ऐसी सूरत के अंदर थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, करना हमने क्या है कि आपकी अगर अपनी फेसबुक आईडी ऑलरेडी है, उसी को इस्तेमाल कर लें। चाहे अगर फेसबुक आईडी नहीं है तो आप नई ईमेल आईडी बना लें, अपनी फेसबुक आईडी बना लें। इसी ईमेल आईडी के ऊपर अब नई अपनी न्यू फेसबुक आईडी बनाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने ही चंद एक दोस्तों को वहां पे जरा पहले फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लें, ताकि थोड़ी सी जरा वार्म हो जाए, वो आपकी जो वार्म अप हो जाए आपकी जो आईडी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ सर्च में जाना है और सर्च में जाके आपने अपनी फील्ड से मुतल्लिक कम से कम 50 ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। हमारी फील्ड कौन सी है? वो गेस्ट पोस्टिंग है। अब हमारी फील्ड से मुतल्लिका कीवर्ड्स कौन से हो सकते हैं? उसमें गेस्ट पोस्ट हो सकता है, गेस्ट पोस्टिंग हो सकता है, बैकलिंक्स हो सकता है, एसईओ बैकलिंक्स हो सकता है, लिंक बिल्डिंग हो सकता है, एसईओ लिंक बिल्डिंग हो सकता है, ऑफ पेज एसईओ हो सकता है, एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है। ये मैंने आपको 8 गिनवा दिए हैं। इस तरह के रेलेवेंट कीवर्ड्स आप और भी लिख के सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आप फर्स्ट करें, अगर आपके सामने यहाँ पे एसईओ बैकलिंक्स लिख के सर्च करता हूँ, यहाँ पे मैं एसईओ बैकलिंक्स लिख के हम सर्च करते हैं, तो यहाँ देखिए आपके पास ये कुछ पेजेस आ गए हैं। हमें चाहिए ग्रुप्स, तो यहाँ देखिए ग्रुप्स की ऑप्शन है, तो इस पे क्लिक कर लेते हैं। ये ग्रुप्स आ गए हैं। ये सारे ग्रुप्स हैं जो कि इस टॉपिक पे बने हुए हैं। आप पहले एसईओ बैकलिंक्स लिख के सर्च कर लें, फिर आप गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च कर लें, फिर आप ऑफ पेज एसईओ लिख के सर्च कर लें, फिर आप लिंक बिल्डिंग लिख के सर्च कर लें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपने बारी बारी डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड इस्तेमाल करके डिफरेंट सर्चेस करनी है, लेकिन पहले आपने जरा इसको पूरा कर लेना है। देखें, अब ये ग्रुप्स जो मेरे पास आए हैं जिन पे विजिट लिखा हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं। अब ये 5,3 हज़ार मेंबर्स हैं इस ग्रुप के एसईओ बैकलिंक्स
गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, बाय बैकलिंक्स, एसईओ, मार्केटप्लेस। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको न्यू टैब ओपन कर लें। इसे ओपन करके आपने ऐसा नहीं करना कि सबको देखे बगैर ज्वाइन करते रहे, ये काम नहीं करना आपने। आपने ग्रुप को पहले देखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पहुंचने का देखें, हाई क्वालिटी होम पेज, यूएस कैसीनो, सी ए ये वो पीबीएन बैकलिंक्स अवेलेबल इन चीप प्राइस, इट्स बूस्ट अप योर साइट रैंकिंग ऑन गूगल। अच्छा ये किसने अपनी मेरे ख्याल में जो गिग है उसी का यहाँ पे प्लेस कर दिया है। बिजनेस साइडर, मार्केट वॉच, एपी न्यूज, ब्लूमबर्ग अवेलेबल इन नो प्राइस, इफ एनीवन नीड कम टू इनबॉक्स। अच्छा ये चीज़ मैं भी पिछले ग्रुप में बता रहा था, ये साइडें बड़ी प्रीमियम साइड है, ये वाली, ये तमाम साइडें बड़ी प्रीमियम है, ये कभी भी आपको सस्ती प्राइस में नहीं मिलेंगी। हाँ इन पे जब प्रेस रिलीज हम लगवाते हैं वो थोड़ी सस्ती मिल जाती है। प्रेस रिलीज होती है वो भी बैकलिंक्स के लिए होती है, लेकिन वो जरा डिफरेंट कैटेगरी है, उसके बारे में लेक्चर होगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो प्रेस रिलीज आपको सस्ती मिल जाती है, लेकिन जो प्रॉपर गेस्ट पोस्ट है वो सस्ती नहीं मिलती, इनके ऊपर हजारों डॉलर्स के अंदर मिलती है। इसलिए आपने कभी भी फेसबुक पे किसी के झांसे में नहीं आना, आपने किसी ये पोस्ट देख के किसी पे एतबार नहीं कर लेना आपने। अच्छा बाल जी देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड व्लॉग। नहीं जी, इन्होंने साथ जो है ना ये काफी डिटेल से लिखा, हाउ मेनी बैकलिंक्स कैन आई गेट फ्रॉम फॉर 500 इंडियन रुपीज। 500 इंडियन रुपीज में कितने बैकलिंक मिल सकते हैं जी। तो ये इनको बता दें अगर आपके पास कुछ ऐसी साइटें हैं तो। आई हैव क्वालिटी 30 एस यू डू फॉलो बैकलिंक्स, ये सारे सेलर्स हैं मैक्सिमम, देखिए आप। पेड गेस्ट पोस्ट, आई एम प्रोवाइडिंग यू गेस्ट पोस्ट सर्विस। अच्छा जी, चांद रात ऑफर, चांद गुजर गई है। आई विल पब्लिश गेस्ट पोस्ट। अब देखिए मैंने जो मैं चीज देखना चाह रहा हूँ वो क्या है, मैंने इसकी कोई 10-15 मैंने पोस्टें देखी हैं, किसी पोस्ट में आपको नजर आया कि कोई बंदा कोई गेस्ट पोस्ट डिमांड कर रहा हो, मुझे फलां गेस्ट पोस्ट चाहिए, मुझे फलां साइडें चाहिए, कोई आपको यहाँ पे कोई प्रॉपर कोई गोरा गोरे के, वैसे मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तानी गोरे भी होते हैं कि होते पाकिस्तानी है लेकिन नाम गोरे वाला होता है, तो लेकिन कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा आपको यहाँ, सारे बंदे आपको पाकिस्तानी इंडियन नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई हमारी दाल नहीं गलने वाली, हमें यहाँ से क्लाइंट मिलना मुश्किल है, लिहाजा इस ग्रुप को मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है जी। उसके बाद अगला ग्रुप देखते हैं, 12,000 मेंबर है, पेड गेस्ट पोस्टिंग सर्विस एंड वेबसाइट ऑफ पेज एसईओ। लें जी, इसको जरा चेक करते हैं। I want paid guest posting on high DA websites. My niche is educational service website. अब ये गेस्ट मुझसे देखिए डिमांड कर रहे हैं, इसे गेस्ट मुझे चाहिए, एजुकेशन की कैटेगरी है। आई नीड जर्नल एंड कैसीनो, हाई क्वालिटी साइट्स, बजट 100 to 200 डॉलर। रिमेंबर हाई क्वालिटी, न्यू नॉट ओल्ड, सेंड मी ऑन फ्लावर जीमेल। अब जो कैसीनो तो चले छोड़ दें, जनरल सारे ठीक है। आई नीड साइट्स अंडर $2, ट्रैफिक ऑलमोस्ट 100, कुछ ठीक है, काबिल कबूल है, इसे ये साइट चाहिए, ये साइट हमारे पास है ऑलरेडी। आई नीड साइट्स अंडर $2, ये वही बंदा आ गया दोबारा। आई नीड फ्रीलांसर्स फॉर माय प्रोजेक्ट, रीटाइपिंग डॉक्यूमेंट, ये इररिलेवेंट पोस्ट है। जो भाई गेस्ट पोस्टिंग का काम करता है उनको पेपाल अकाउंट चाहिए होता है, उनको कंट्री का बिजनेस पेपाल बनाकर दे सकती हूँ, और भी वो भी डॉक्यूमेंट के साथ। ये पेपाल अकाउंट बनाने की सर्विस है, लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं होती, इनको पहले चेक करना पड़ता है ये वेरीफाइड है कि नहीं वेरीफाइड। अच्छा नीड टेक रेडार, प्रीमियम वेबसाइट है, टेक रेडार प्रीमियम वेबसाइट है, लेकिन इस पे गेस्ट पोस्ट मिल जाती है नॉर्मली तकरीबन 1000 से 1500 में एक गेस्ट पोस्ट मिलती है इसके ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग साइट अवेलेबल। अब देखिए यहाँ हुआ ये है, आई नीड टू पोस्ट कंटेंट ऑन द फॉलोइंग साइट्स। ये देखें, इस पे इसने पोस्ट लगानी है। तो अब यहाँ पे देखें ये जोबिया खान साहिबा हैं, तो इसने कहा जी कि फॉर साइड लोएस्ट प्राइस पॉसिबल, प्लीज इनबॉक्स मी विद प्राइस यू विल चार्ज, थैंक्स। इसलिए इन्होंने जो बातें कह दी हैं। अब ये नेटवर्क उस्ताद है, पब्लिशिस्ट पेपर है, ये भी एक 3-4 साइटें तो है इसमें से, ये भी वाली साइट भी है मेरे ख्याल में। पर अब देखिए यहाँ इस ग्रुप पे हमने क्या देखा, इसमें हमें गेस्ट पोस्ट की इंक्वायरी नजर आई है। मैंने को 15-20 पोस्टें देखी है, बीच में से 10-12 इंक्वायरीज हैं।
गेस्ट पोस्ट लोग डिमांड कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी है या इंडियन है या कोई गोरे हैं, जो भी है, लेकिन डिमांड है। तो मैं इस ग्रुप को क्या करूंगा, मैं फौरन इस ग्रुप को यहाँ से क्लिक करूंगा और कर लूंगा ज्वाइन। ज्वाइन ग्रुप, अच्छा बटन क्लिक करेंगे, या तो ग्रुप आपका फौरन ज्वाइन हो जाएगा, या फिर आपके सामने एक क्वेश्चन आंसर का एक छोटा सा एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, अभी ज्वाइन हो गया है। उसमें आपको चंद एक सवाल के जवाब देने पड़ते हैं, उनमें फॉर्मेलिटी होती है, बस चंद एक सवाल वैसे पूछे होते हैं, अब उनके जवाब दें, वो आपको ग्रुप पे शामिल कर लें। आपने इस तरीके से देखभाल के आपने अपने काम के जो ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन करने हैं। अगर आपको अपने काम के ग्रुप इस तरह मिल जाए, कम से कम 50 ग्रुप ज्वाइन करने हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि कभी भी कोई ऐसा ग्रुप ना हो जिसके अंदर स्पैमिंग हो रही हो। स्पैमिंग मींस इररेलेवेंट पोस्ट, जिसके अंदर इररेलेवेंट पोस्टिंग होती हो। मतलब देखें, मैं अक्सर बताया करता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप है, उसके अंदर एक पोस्ट लगी जी, गेस्ट पोस्ट चाहिए किसी को, अगली पोस्ट क्या लगी, किसी ने अपनी अपनी सेल्फी लेके वहां अपलोड की हुई है, किसी ने कोई शेरो शायरी वाली कोई पोस्ट लगाई हुई है, किसी ने जो है वो अपनी टिकटॉक वीडियो लगा दी है उसके अंदर, ये स्पैमिंग है। अब देखिए इसका नुकसान क्या होगा, नुकसान इसका ये होगा कि अगर आपने 50 ग्रुप ज्वाइन किए हैं और हर ग्रुप में डेली एक स्पैम वाली पोस्ट हो, इररेलेवेंट पोस्ट हो, तो मुझे बताएं आपकी जो होम पेज है, आपका जो होम फीड है आपकी फेसबुक की, उसके ऊपर डेली कितनी खराब पोस्टें हो जाएंगी। हर ग्रुप में एक खराब पोस्ट हुई है, मतलब इररेलेवेंट पोस्ट हुई है, तो आपकी फीड के अंदर 50 इररेलेवेंट पोस्टें डेली होंगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर आप 100 ग्रुप ज्वाइन करते हैं, हर ग्रुप में एक एक खराब पोस्ट हो, तो इररेलेवेंट पोस्टें कितनी हो जाएंगी, वो 100 हो जाएंगी। अब इन 100 पोस्टों की वजह से जो बीच में काम की पोस्ट भी कोई आती होगी ना, वो भी नजर से निकल जाएगी, उस पर प्रॉपर तवज्जो नहीं हो पाएगी। इस वजह से आप, मैंने पहले भी कहा कि आप चाहे शुरू में 5 ग्रुप ज्वाइन कर ले, 10 कर ले, आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर ले, लेकिन देखभाल के ज्वाइन कर। आपने देखे बगैर ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना, रेलेवेंट ग्रुप ज्वाइन करेंगे उतना आपको फायदा होगा। अच्छा बहरहाल, जब आपने ये काम कर लिया, ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर आप अपने आते हैं होम पेज के ऊपर। ये आपके जो होम फीड है, यहाँ भी आप आते हैं, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ अभी भी काफी देखें इस तरह ये स्पैमिंग वाले मैसेज हैं। अच्छा जी, आई नीड दी साइट्स, तो टेक डफर है साथ ये है जी। जब आप रिफरेंस करेंगे मुझे पोस्ट नजर आ गई इस तरह। तो आपने 50 या 100 ग्रुप ज्वाइन किए होंगे ना, आपको डेली बेसिस पे कई पोस्ट नजर आएंगे इस तरह की, जहां पे लोग साइटें पूछ रहे होंगे। कुछ लोगों ने तो लिखा होगा मुझे फलां साइट चाहिए। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब कोई बंदा कहता है ना मुझे फलां साइट चाहिए, नाम लिखा होगा उसने, इसका मतलब क्या है कि वो बंदा रीसेलर है। मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि वो बंदा क्या है, रीसेलर। उसे कहीं और से ऑर्डर मिला है, उसको ये साइट मिलनी थी नहीं, वो ऑर्डर मुकम्मल करना चाहता है, तो वो इस ग्रुप में आगे उसने पोस्ट लगा दी है कि मुझे फर्ज करें कहीं ग्रुप से मुझे कोई बंदा प्रोवाइड कर दे, मैं अपना ऑर्डर मुकम्मल कर लूंगा। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं ये काम अक्सर कर चुका हूँ। मुझे भी ऐसा होता है, बाज़ को फाइवर पे ऑर्डर आता है और उस पे कुछ साइटें मैं सेंड करता हूँ क्लाइंट को, क्लाइंट सेलेक्ट करता है। अब जो वो ऑथर साइट्स होती है ना, ऑथर साइट से मुराद क्या, मैं आज बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो ऑथर साइट्स होती हैं, मैं ऑथर से रब्ता करता हूँ, मुझे, मैं कहता हूँ यार ये मेरा आर्टिकल लगा दो, ऑथर कहता है मेरे पास अब तो ये अवेलेबल ही नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक पे आता हूँ, वहां पोस्ट लगाता हूँ कि मुझे फलां फलां साइटें चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब उससे क्या होता है कि मुझे फेसबुक पे कोई ना कोई बंदा मिल जाता है जो मेरी पोस्ट लगा देता है। जो मैंने जल्दी काम करवाना होता है तो इस तरह करते हैं। तो जिस बंदे ने वेबसाइट का नाम लिख के साइट मांगी हुई है, तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि वो बंदा प्रॉपर क्लाइंट नहीं है, बल्कि वो क्या है, रीसेलर है। लेकिन इसको छोड़ना नहीं हमने, रीसेलर हमें कम प्रॉफिट देंगे, $1 $2 $3 प्रॉफिट देंगे हमें, लेकिन कुछ ना कुछ बचेगा लाजमी। अगर फर्ज करें मेरे पास ये साइटें हैं, अब स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी, अगर फर्ज करें मेरे पास ये साइटें हैं, मैं क्या करूंगा, मैंने 4 काम करने हैं। क्या काम कर रहे हैं, मैंने एक तो इसकी पोस्ट को लाइक करना है, नंबर 2 मैंने इसकी पोस्ट पे कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है कि चेक योर इनबॉक्स, या कम इनबॉक्स, सब लोगों ने किया होता है। अगर किसी बंदे ने अपना ईमेल आईडी दिया हो तो तुम क्या कहेंगे, चेक योर ईमेल, ठीक है ना? तो हमने इसे कमेंट कर देना है, लाइक करना है उसकी पोस्ट को, उसके बाद उसकी पोस्ट के नीचे हमने कमेंट करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ देखिए जब मैं इसके नाम के ऊपर माउस लेके आऊंगा ना, ये ऑप्शन आ गई है, ऐड फ्रेंड, इसको हम फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे इसको। और नंबर 4 काम क्या करना है, इसको हमने मैसेज भी करते हैं।
4 काम करने हैं। जब भी कोई इंक्वायरी आपको फेसबुक पे नजर आए तो 4 काम आपने लाजमी करने हैं, कोई काम एक भी चीज स्किप नहीं करना बीच में। ये 4 काम क्यों करने हैं, उसकी रीजन क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। तो फर्ज करें मैंने इसे मैसेज करना है, तो पहले जरा ये सुन लें कि मैसेज करना क्या आपने। रूल ये आपने याद रखना है कि जिस बंदे ने जो साइटें मांगी हैं, आपने उसकी मतलूबा साइट्स ढूंढ के उसे सेंड करनी है लाजमी। देखिए इसने तो पूछ लिया ना, नाम ही बता दिए हैं, अगर हमारे पास ये साइटें होंगी मैं सेंड कर दूंगा, इसे डायरेक्ट ही सेंड कर दूंगा, ठीक है मेरे पास है ये प्राइस है इनकी, ठीक हो गया। अब बात में पोस्ट ऐसी होती है कि आई नीड टेक्नोलॉजी वेबसाइट्स हैविंग ट्रैफिक 1000 प्लस, ये डिमांड होती है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी लिस्ट देखूंगा और लिस्ट में से वो साइटें निकालूंगा जिनकी ट्रैफिक क्या है 1000 से ऊपर है और वो टेक की साइट है। मैं फिल्टर करके एक मिले, दो मिले, तीन मिले, चार मिले, 10 मिले, 100 मिले, मैं फिल्टर करके उसके मतलूबा साइट्स निकाल के उसको दूंगा, ठीक है जी। जब उसको वो साइटें दूंगा साथ ही मैं उसे कह दूंगा यार कि ये मेरी मुकम्मल लिस्ट है, ये आपकी मतलूबा साइट्स है, ये मुकम्मल लिस्ट है, इसको भी आप देख लें। तो अगर आपको उनमें से आर्टिकल लगवाना है वो फिर भी ठीक है, अगर आप मेरी जनरल साइट भी देखना चाहते हैं तो वो मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद है, आप उस पर भी आर्टिकल लगवा सकते हैं। ये मैसेज आपके इस तरीके से होना चाहिए। और देखिए इस बंदे को 54 कमेंट्स इसको हो चुके हैं। 54 कमेंट्स का मतलब ये है कि कम से कम इसे 60-70 मैसेज जा चुके हैं इस पोस्ट की वजह से। अब एक बात हमारे जेल में क्या आती है कि अगर 60-70 लोग इसको ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं तो क्या मेरा चांस बनेगा अभी? ये कोई कितने घंटे पहले की बात है, एक दिन पहले की बात है, तो क्या मेरा भी चांस है कि नहीं है? तो देखिए इसमें होता ये है कि ये चांस आपका कभी खत्म नहीं होता। आपको जो भी इंक्वायरी इधर आए, चाहे उस पे 1000 लोगों ने कमेंट कर दिया हुआ है, आपने फिर भी कमेंट करना है, फिर भी मैसेज करना है, फिर भी लाइक करना है, फिर भी फ्रेंड रिक्वेस्ट करना है। मैं भी कुछ देर पहले बता रहा था ग्रुप ए के अंदर कि इससे जब मैंने शुरू किया काम फेसबुक के ऊपर तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा, ये तो बड़ा ही मायूस कुन सूरत हाल थी। मैं जो भी पोस्ट देखता था क्योंकि मैं ज़रा बिजी होता था और मैं सिर्फ पार्ट टाइम में थोड़ी देर के लिए काम करता था फेसबुक पे, गेस्ट कोचिंग क्लाइंट ढूंढ लिया बस। ये काफ़ी पहले की बात है। तो उसमें क्या हुआ कि मैं जब जब भी कोई पोस्ट देखता था उस पे किसी ने साइड पूछी हुई है, मेरे पास वो साइड होती थी, लेकिन जब मैं कमेंट्स देखता था 100 होते थे कमेंट, 100 कमेंट, 80 कमेंट, तो मैं डिसहार्ड होकर मैं छोड़ देता। तो मैंने एक दिन सोचा कि क्यों ना जरा चेक कर लिया जाए कि होता क्या है और वो किस तरह मैसेज करते हैं, जरा ट्राई कर लिया जाए। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वैसे ही 2-3 ग्रुप्स के अंदर मैंने खुद से पोस्ट कर दी कि आई नीड फलां फलां वेबसाइट्स, डीआर शुड बी फलां एंड ट्रैफिक शुड बी फलां। मुझे चाहिए नहीं थी, मैंने वैसी पोस्टें कर दी 2-3 ग्रुप्स के अंदर कि देखो होता क्या है। उसके बाद मुझे कुछ 70-80 कमेंट्स आ गए, 70-80 कमेंट भी आ गए, 70-80 मैसेज भी मुझे आ गए। जब मैंने मैसेज देखे तो उन 70-80 में से शायद कोई 10% लोग होंगे जिन्होंने मुझे वाकई मेरे मतलब की साइडें सेंड की थी। बाकी 90% लोग क्या थे जिन्होंने कहा लो जी हमारे पास ये साइडें तो नहीं है, ये हमारी ये साइडें देख रहे हैं, शायद इसमें से पसंद आ जाए। मांगे मैंने टेक की हैं, सेंड मुझे कर रहे हैं जनरल साइटें। 50% केस में ऐसा होता है, मांग बंदा कोई प्योर साइट निश मांग रहा होता है लेकिन उसको जनरल साइट लोग सेंड कर रहे होते हैं, अक्सर ऐसा होता है। आपने ऐसा नहीं करना, ये बैड इंप्रेशन है, क्योंकि इन इसी तरह से आपको कोई कंपनी का क्लाइंट भी मिल सकता है इसी तरह कमेंट करते हुए, मैसेज करते हुए। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइटें निकाल के पहले वो सेंड करें, फिर उसे अगले मैसेज के अंदर कहें यार कि वो उसमें पसंद अगर आपको आती है ठीक है, वरना ये मेरी पूरी लिस्ट है, इसको भी लाजमी रख देखिए। इसका फायदा ये होता है कि आपका इंप्रेशन खराब नहीं होता, उसे पता चलता है ये बंदा सीरियस है, इस बंदे को पता है कि काम कैसे करना है। और नंबर 2, जब आपकी पूरी लिस्ट पहुंच जाती है उस तक तो फिर उसको ये पता होता है कि यार मेरी लिस्ट आ चुकी है। अगर उसने थोड़ा बहुत काम पहले करवाया आपसे तो इन फ्यूचर उससे कोई और भी साइडें चाहिए तो होती हैं अगर, तो सबसे पहले वो उस बंदे को देखेगा जिस बंदे के साथ पहले काम किया हुआ उसने। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बजाय किसी नए बंदे को ढूंढने के जिसके साथ बंदा कोई पहले ऑलरेडी काम कर चुका है, पहले वो उसकी लिस्ट देखेगा कि क्या इसकी लिस्ट में मेरे काम की चीजें हैं, अगर होंगी तो वो फिर उससे रब्ता कर ले। तो ये काम आपने करना है, ठीक है जी। मैसेज क्या करना है मैंने बता दिया कि प्योर साइडें निकाल के उसके मतलब की वो सेंड करनी है, फिर आपने पूरी लिस्ट सेंड करनी है। अच्छा, अब यहाँ अगली बात क्या थी कि इसे हमने लाइक क्यों करना है। देखिए जब हम लाइक कमेंट या फ्रेंड रिक्वेस्ट हमने क्यों सेंड करनी है, उसकी रीजन क्या है। देखिए जब इसको मैसेज करेंगे ना तो ये बंदा हमारी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, तो क्या हम जो मैसेज करेंगे इसके इनबॉक्स में जाएगा। आपको पता होगा जो लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई अननोन बंदा जो हमारी फ्रेंड लिस्ट में ना हो, जब हमें वो मैसेज करता है तो हमारे इनबॉक्स में वो मैसेज नहीं आता। वो कहाँ जाता है,
वो जाता है मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर, अलग फोल्डर बना होता है मैसेज रिक्वेस्ट का, वहां जाता है। देखिए यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं आपको, इसके अंदर देखिएगा जरा अगर, तो यहाँ देखें कि मैसेज रिक्वेस्ट ये है जी, न्यू मैसेज रिक्वेस्ट, यहाँ काफ़ी लाइन लगी हुई है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज रिक्वेस्ट यहाँ मौजूद है। बहरहाल तो वो मैसेज कहाँ जाता है, या स्पैम में जाता है या फिर कहाँ जाता है, आपकी न्यू मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर जाता है। अब अगर वो इनबॉक्स में गया ही नहीं तो वाला बंदा कैसे देखेगा उसको, ठीक है ना। इसलिए जब तक वो आपको फ्रेंड नहीं बनाता तब तक आपका मैसेज इनबॉक्स में नहीं जाएगा। हमने इसीलिए उसको क्या सेंड किया है, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, कि जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा फ्रेंड रिक्वेस्ट, हमारा मैसेज रिक्वेस्ट से निकल के कहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिकली इनबॉक्स, उसको नजर आ जाएगा। नंबर 2, अगर उसने हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की तो हमने जो कमेंट किया हुआ है उस कमेंट की वजह से हमारा नाम उसके जहन में आ जाएगा, यार इस फलां बंदे ने मुझे कमेंट किया, शायद इसने मैसेज भी किया हो मुझे, वो स्पेशल जाके देख लेगा आपकी मैसेज रिक्वेस्ट। और जो हम लाइक करते हैं इससे भी उसको नोटिफिकेशन जाता है कि फलां बंदे ने आपकी इस पोस्ट को लाइक किया, उससे भी उसको सिग्नल जाता है, एक याद दहानी है, रिमाइंडर है, ताकि वो अपने जो मैसेज रिक्वेस्ट है उसको देख के आपका मैसेज देख सके। एक चीज तो ये याद रखिए, नंबर 2 एक चीज वो भी याद रखिएगा कि आपकी जो अपनी मैसेज रिक्वेस्ट होती है ना, इसको भी आपने डेली बेसिस पे लाजमी चेक किया करना। बात को होता है कि हम आज किसी को मैसेज करते हैं ना, उसका रिप्लाई नहीं आता, ठीक है ना। या बाद ऐसा होता है हमने कोई पोस्ट की होती है कि मेरे पास फलां फलां साइटें हैं, उस पोस्ट को देख के लोगों ने मैसेज किए होते हैं हमें, लेकिन चूंकि हमारी वो फ्रेंड लिस्ट में नहीं होते, वो मैसेज कहाँ जा रहे होते हैं, मैसेज रिक्वेस्ट के अंदर। हम 10 दिन बाद देखते फिर पछताते हैं कि काश मैं इसको टाइम पे रिप्लाई कर देता। तो एक रूटीन बना लें कि डेली बेसिस पे आपने जब अपना इनबॉक्स चेक करना है तो आपने अपनी मैसेज रिक्वेस्ट को भी आपने डेली बेसिस पे चेक करना है, और देखना है कहीं किसी ने कोई मैसेज तो नहीं किया मुझे। बहरहाल तो इस तरीके से क्या होगा कि आपने ये 4 काम करने हैं हर पोस्ट पे, लाइक करना है पोस्ट को, कमेंट करना है, उसके बाद उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है, और लास्ट थिंग क्या है कि आपने उसको मैसेज भी कर देना है। इस तरीके से आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, मैं एक एग्जांपल शेयर कर रहा था अभी कुछ देर पिछले ग्रुप के अंदर भी, कि हुरैरा जो है हमारे स्टूडेंट हैं, मतलब उन्होंने फ्री कोर्स किया यूट्यूब से, तो उनकी जो इनकम है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला उन्हें और अता फरमाए। तो उसकी इनकम के हिसाब ये है कि उन्होंने अपने 2 घर बना लिए हैं और एक उन्होंने गाड़ी भी ले ली है। तो वो सारी इनकम अब वो अल्नूर की, अल्नूर कह रहा हूँ सॉरी, हमारे जो नेक्स्ट डे सॉल्यूशन की जो फ्रेंचाइज़ है, एक जो जीबीओबी के लिहाज से जो उनने फ्रेंचाइज़ है, वो भी लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो शायद वो जल्दी वो एक बाय कर लें हमारी जो फ्रेंचाइज़ है। तो बहरहाल वो, और वो उनके बारे में घर में लोग ये कहते थे उनके अपने फैमिली मेंबर की, इसको काम, कोई काम, किसी काम का बंदा नहीं है ये। तो अपने सारे भाइयों से ज़्यादा उसने पैसे कमा लिए हैं, और सिर्फ़ कहाँ से कमाए हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ फेसबुक से। लेकिन रिसेंटली जब मेरा जो प्रॉपर इंटरेक्शन हुआ हुरैरा के साथ, वो ये इसी पिछले इवेंट पे हुआ। इवेंट क्या था, हमारे जो स्टूडेंट जिनको ऑर्डर मिले थे उनको हमने इनवाइट किया है हाई टी के ऊपर, तकरीबन वो कह लें कि 70 के करीब लोग थे, 70-80 के करीब लोग थे। तो वहाँ पे हमने हुरैरा को भी बुला लिया, 1-2 लोग पुराने और बुला लिए जो कि अच्छा काम कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने बताया जी कि मैंने मेरी जो फेसबुक प्रोफाइल थी ना, आईडी थी, मैंने अपने सारे जो लफंगे दोस्त थे मैंने वहाँ से निकाल दिए, जिनका मुझे डर लगता था कि डेली बेसिस पे खराब पोस्टें करते हैं या इररिलेवेंट पोस्टें करते हैं, ज़्यादा सेल्फी अपलोड करते हैं, उनको मैंने निकाल दिया उसमें से। और उसके बाद मैंने 300 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, 300 ग्रुप्स उन्होंने ज्वाइन किए हैं। मैं, वो कहते हैं मेरा काम ही सिर्फ ये है कि मैंने डेली बेसिस पे 3-4 घंटे लगाने हैं फेसबुक के ऊपर, कोई बंदा मैंने छोड़ना नहीं है। जिस बंदे ने कोई भी इंक्वायरी की है ना कोई भी साइट से, मैंने कमेंट लाजमी करना उसके नीचे। वो कहते हैं इसी तरह कमेंट करते करते मुझे एक अच्छी एजेंसीज मिल गई हैं, अच्छी कंपनीज मिल गई हैं। बातचीत ऐसे करते करते अच्छी कंपनी के लोग मिल गए हैं जो कि काम पकड़ते हैं एसईओ का, और एसईओ के अंदर बड़ी चीजें आती है ना, उसका एक पार्ट लिंक बिल्डिंग है। तो लिंक बिल्डिंग का सारा काम मुझे दे देते हैं, गैस पोस्टिंग का। तो ऐसे करते करते सिर्फ फेसबुक से ही काम चल रहा है माशाल्लाह, लेकिन प्रॉपर टाइम देना पड़ा, और प्रॉपर रेलेवेंट ग्रुप ज्वाइन करने पड़ेंगे। मैंने बात पहले आपसे की है, स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए ग्रुप के अंदर, जितनी ज्यादा रेलेवेंट पोस्टें होंगी उतना आपका फायदा होगा, ठीक है ना। बहरहाल तो ये तरीका आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, एक तो मेथड ये वाला था, एक दूसरा मेथड और भी सुन लें। जो नेक्स्ट मेथड है, ये तो हमारा ऐसा मेथड है जो मैंने बताया अभी आपको, जो कि 99% लोग इस्तेमाल करते हैं। 99% लोग इसी मेथड को इस्तेमाल करके फेसबुक से
ऑर्डर लेते हैं, उनको ऑर्डर मिल जाते हैं और बाय चांस बाय लक उन्हें अच्छी अच्छी कंपनीज भी मिल जाती हैं, उनका काम चलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन जो सेकंड मेथड है वो एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर 99% लोग काम नहीं कर पाते, 1% लोग उसमें से काम कर ले पाते हैं, लेकिन वहां से जो काम मिलता है वो फिर इन सारे काम पर भारी होता है। एंजॉय करें दिल कर रहा सर आपका। अच्छा अच्छा चले चले, ओके जी, जरा सुन लें जी। तो बात हमारी क्या हो रही थी, जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, वो जी आपने डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी होती। उस मेथड में आपने डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी होती। फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ब्लैक एड वर्ल्ड पे, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो, बल्कि मैक्सिमम लोग हैं होते ही ऐसे जो डायरेक्ट सेलिंग को पसंद नहीं करते। और फेसबुक पे, लिंक्डइन पे आपको बड़े ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे जहां पे डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल मना है। अगर आप सेलिंग करेंगे तो आपको बैन कर देंगे, वो निकाल देंगे ग्रुप के अंदर से। उसमें से एक जो ग्रुप है वो है जी हमारे पास गूगल एसईओ मास्टरमाइंड, ये ग्रुप है। अब इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं तकरीबन कोई 2 लाख के करीब इसके मेंबर्स हैं मेरे ख्याल में, या कोई 1.25 लाख के करीब इसके मेंबर्स हैं। पहले यहाँ शो होते थे, अब शो नहीं हो रहे। अब इनके देखें, अब इसके तमाम पोस्ट देख लेना, तो कहीं भी आपको ऐसी पोस्ट नजर नहीं आएगी जहां पे कोई बंदा कह रहा हो या मुझसे गैस पोस्ट ले लो, मैं गैस पोस्ट सेल करता हूँ, तो फलां साइटें हैं, ये कोई बंदा कह रहा हो मुझे फलां साइटें चाहिए। इस पूरे लाखों का ये ग्रुप है, इस पूरे ग्रुप के अंदर कभी भी आपको ऐसी कोई इस तरह की पोस्ट दिखाई नहीं देगी। अच्छा जी। तो अब इसमें तरीका क्या है फिर, अब इसमें तरीका ये है कि लेकिन लोगों ने अपना अपना नॉलेज शेयर किया होगा, अपना अपना नॉलेज शेयर किया उन लोगों ने, अपने 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 जो एक्सपीरियंस चीज़ है वो शेयर किए होंगे। आप भी यही काम करें। कोई टिप अगर कोई अच्छी मिलती है आपको लिंक्डइन से, वो फेसबुक पे आके शेयर करते हैं इस ग्रुप के अंदर। यहाँ से कोई अच्छी टिप मिलती है वो लिंक्डइन में जाके शेयर करते हैं अपने अल्फाज के अंदर। अल्फाज कॉपी ना करें, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना। इस तरीके से क्या होगा, आपकी इंटरेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जब कोई पोस्ट लगाएंगे उसके नीचे लोग, जो लोग अच्छे कमेंट करेंगे, कुछ बुरे कमेंट करेंगे, लेकिन आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब ये काम करते हैं ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद पूछना शुरू हो जाते हैं, यार क्या काम करते हैं आप। आपके नॉलेज को देखते हुए खुद पूछते हैं फिर आपसे, यार काम क्या करते हैं आप। फिर उन्हें बताएं कि मैं ये काम करता हूँ, मेरा ये बिजनेस है। आहिस्ता आहिस्ता खुद को फिर आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे यार मेरा भी काम कर दो। एक तरीका ये होता है ऐसे ग्रुप्स के अंदर जहां पे डायरेक्ट सेलिंग मना है, ऐसे ग्रुप्स के अंदर एक तरीका है, ये होता है। बहुत कम ऐसे ग्रुप्स भी बड़े कम होंगे, और ये तरीका यूज करने वाले लोग भी बड़े कम होंगे, क्योंकि हमें चाहिए झटका मैसेज फौरन वाला, कि आज हम कमेंट करें कल हमें इंक्वायरी आ जाए। लेकिन इस पे ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब एक चीज और, एक तरीका मैं आपको बता दूं, एक चीज और है, वो ये है कि बाज का ऐसा होता है कि हमें कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म से एक अच्छा ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, उस ऑर्डर की बेस पे अपने आप को पब्लिसाइज करते हैं, अपने काम को शो ऑफ करते हैं। इस तरीके से, अब जैसे मैंने कल से जिक्र किया था आपके साथ कि कल कोई बाइक पे मैं कहीं जा रहा था, तो बाइक पे जाते जाते मुझे कोई इंक्वायरी आई, मैं बाइक के साथ बैठा हुआ था बाइक पे ही। तो मुझे, मैंने कहा बाइक चलाएंगे आप, तो उन्होंने बाइक चलाना शुरू की, मैं पीछे बैठ गया उनके साथ, और फाइवर में इंक्वायरी डील करना शुरू कर दी मैंने। तो वही उसी सफ़र के दौरान ही 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही उसने मुझे कोई ऑर्डर दे दिया, कुछ 36 गैस पोस्ट का। तो 36 गैस पोस्ट का वो ऑर्डर था। अब देखिए जैसे 36 गैस पोस्ट लगवानी है, अब इसका क्या होगा, 36 गैस पोस्ट लगाने से पहले और लगाने के बाद उसकी साइड पे फर्क तो पड़ेगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो क्रीम लगाने से पहले और क्रीम लगाने के बाद होता है ना अक्सर वो। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा करना पड़ेगा, पब्लिसाइज करना पड़ेगा, रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे ना आपको। आपने करना अब क्या है, मेरा मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि आज मैंने उसका काम शुरू करना है। मैंने अभी राइटर को, उसने आज रिलीज मुझे दे दी है सारी, एंकर सारे 36 एंकर्स दे दिए हैं, 36 उसने बैकलिंक दे दिए हैं मुझे कि ये लगाने हैं आपने फलाना साइड के ऊपर, सारे मुझे उसने दे दिए हैं। आज मैंने वर्किंग शुरू करवानी है उसी राइटर से। अब मैं करूंगा क्या, आज वर्किंग शुरू करने से पहले मैं उसकी वेबसाइट AHRF पे चेक करूंगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। उसकी ट्रैफिक का ग्राफ भी होगा, उसका डीआर भी होगा, फलाना चीजें भी उसकी होंगी। उसके बाद 14 डेज का मैं टाइम दिया उसको कि 14 दिन के अंदर मैं आपकी 36 पोस्टें लगाऊंगा।
अब 36 गैस पोस्ट जब उसकी लग जाएंगी उसके 2 हफ्ते बाद, क्योंकि फौरन रिजल्ट नहीं आते, उससे तकरीबन 2 हफ्ते बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मैं दोबारा स्क्रीनशॉट लूंगा, उस वेबसाइट दोबारा चेक करूंगा HREF पे, दोबारा उसको स्क्रीनशॉट लूंगा उसका, और दोनों को आपस में कंपेयर करूंगा कि पहले इसका DR क्या था अब क्या है, पहले इसकी ट्रैफिक कितनी थी अब इसकी ट्रैफिक कितनी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उससे क्या होगा, कंपैरिजन आ जाएगा। अगर तो उसकी वाकई प्रोग्रेस हुई हुई तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे काम की वजह से प्रोग्रेस हुई है। अब मैं उसकी साइट का नाम छुपा दूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि क्लाइंट किसी और कोई बंदा साइट वहां पर स्क्रीनशॉट लगाऊं, बस साइट का नाम लिखा हो तो उसको कोई बंदा और अप्रोच कर ले कि मुझसे भी गैस पोस्टें लगवा लो। तो मैं उसका साइट का नाम छुपा दूंगा और दोनों स्क्रीनशॉट मैं लगाऊंगा अपने फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर लगाऊंगा, लो जी ये मेरा क्लाइंट था, इस डेट को हमने काम शुरू किया, इसका गैस पोस्टिंग की, और सिर्फ इतने डॉलर लगा के इसने ये रिजल्ट अचीव कर लिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब आप अपने काम को शो ऑफ करते हैं ना, जब कोई बंदा आके काम को देखता है, वो फिर आपकी थॉट ही मानता है, ना चाहते हुए भी आपने उस पे उसके ज़हन पर असरअंदाज हो गए हैं, उसके ज़हन में बैठ गया है इस बंदे ने बड़ी अच्छी गैस पोस्टिंग की है जिसके रिजल्ट्स आए हैं। जब ऐसे एग्जांपल्स लोग देखते हैं, एग्जांपल देख के लोग मुतासिर होते हैं, फिर खुद आपको मैसेज करते हैं, यार किन साइटों पे गैस पोस्ट लगाई थी आपने जो इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, हमें वो साइटें दिखाएं, हम भी गैस पोस्ट लगाना चाहते हैं। क्लाइंट खुद रब्ता करते हैं आपके साथ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तब इस तरीके से हम काम करते हैं, फिर क्या होता है, क्लाइंट हमारे पास खुद आता है। और मैं हमेशा क्या करता हूँ कि अगर आप क्लाइंट को कहें यार मुझसे गैस पोस्टें लगवा लो, ये पहला केस है। और क्लाइंट अगर खुद आपके पास आए चल के आए कहे मुझे मैंने गैस पोस्टें लगवानी है, आपसे लगवानी है मैंने, दोनों बड़ा फर्क है। जब वो खुद चल के आएगा तो आप अपनी मुंह मांगी कीमत लेंगे उससे, और जब आप उसके पास जा चल के जाएंगे उससे कहेंगे मुझसे काम करवा लो, फिर आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अच्छे क्लाइंट्स हमें बड़े क्लाइंट्स तभी मिलते हैं जब हम अपने काम को शो कराते हैं, लेकिन काम ये थोड़ा सा पहले आपको एक आधा ये तब है जब एक आधा काम काम मिल जाए आपको, कम से कम 10 पोस्ट, ऐसा ना हो कि एक पोस्ट लगा के आप शो ऑफ कर दो जी मेरी वजह से इसकी ट्रैफिक बढ़ गई। तो एक पोस्ट से इतना खास फर्क नहीं पड़ता होता, क्योंकि कम से कम 5-10 पोस्टें लगाएं, उससे फिर फर्क पड़ता है, वो भी तकरीबन 2 हफ्ते के बाद फर्क पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना शुरू होते हैं। बहरहाल जी, ये 3 तरीके होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर काम करने के। लिंक्डइन के ऊपर हमारा प्रॉपर सेपरेट लेक्चर होना है, वो इस पे इंशाल्लाह मैं बताऊँगा कि वो लेक्चर हमने किस तरह उसको प्लेटफ़ॉर्म को देखना है। फिलहाल मैंने बता दिया, एक तो ये ग्रुप जॉइन करें, कम से कम 50 का है मैंने, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्ज़ी कर लें, जितना आप कर सकते हैं करें। अच्छा एक चीज़ का ख़्याल रखें, ऐसा नहीं करना कि आज आप फेसबुक की नई आईडी बनाएँ और आज ही 100 ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट भेज दें, जॉइन करने की रिक्वेस्ट भेज दें, ये काम नहीं करना। फेसबुक अकाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए हमें करना क्या है कि अगर आपकी पुरानी आईडी है तो आप एक दिन के अंदर 10 से 15 ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपकी बिल्कुल नई आईडी है, आपने आज ही बनाई है, तो आप एक दिन में 2 3 4 5 से ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन ना करें। आहिस्ता आहिस्ता ज़रा हल्की आंच पे ज़रा चलें, उससे ज़रा बेहतर होगा। ठीक है ना? अच्छा एक चीज़ तो ये होगी। अच्छा अगली चीज़ क्या मैंने बताई आपको, 3 स्ट्रैटेजीज़ क्या थी? मैक्सिमम ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें जो लोग इंक्वायरीज़ आपको आएँगी उनके नीचे कमेंट करें, मैसेज करें, जो करना है वो करें। नंबर 2 स्ट्रैटेजी क्या है? कोई एक आधा अच्छा ग्रुप पकड़ लें, उसमें लोगों के साथ ज़रा दोस्ती लगाना शुरू करते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। वहीं से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और नंबर 3 क्या है, इस सारे प्रोसेस के दौरान अगर फ़र्ज़ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे कि अगर आपको कोई काम मिल जाता है, कोई 5-10 गेस्ट पोस्टों का काम मिल जाता है किसी एक साइट का आपको, तो आप उस काम को शो ऑफ करना भी सीखें। उसे मैंने शो ऑफ कैसे करना है, ठीक है ना? इन तीनों तरीके से क्या होगा, आपकी सोशल मीडिया पे आपकी अथॉरिटी आहिस्ता-आहिस्ता बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, लोग खुद आपके पास आना शुरू हो जाएँगे और काम मिलना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ ज़रा और देख लें कि फ़ेसबुक से हमें वेंडर्स भी मिलते हैं। जिस तरह फेसबुक से हमें क्लाइंट्स मिलते हैं, इस तरह फेसबुक से वेंडर्स भी मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं? आप जिस तरह ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए हैं ना, आप किसी भी अच्छे बड़े ग्रुप के अंदर जाके पोस्ट लगा दें कि मुझे टेक्नोलॉजी की अच्छी साइटें चाहिए, लोग आपको सेंड करेंगे। मैक्सिमम लोग आपको इर्रेलेवेंट सेंड करेंगे, लेकिन चंद लोग आपको काम की साइटें भी सेंड करते हैं। अब उन साइटों को आप पकड़ के चाहे खुद आउटरीच कर लें, अच्छा लोग करते हैं, ये काम करते हैं, लिस्ट मंगवा लेते हैं, आपके साथ भी ऐसा होगा। लोग आपसे लिस्ट माँगेंगे और उसके बाद खुद आउटरीच कर लेंगे। वो नॉर्मली पाकिस्तानी इंडियन लोग इस तरह के लोग होंगे। तो आपने खुद आउटरीच कर लें या फिर उससे साथ डील कर लें, यार मैं अगर तुमसे काम करवाऊँ तो ये काम सही तरह कर दोगे ना मेरे साथ। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखनी है, आपने फेसबुक पे आपने स्कैम से बचना है। फेसबुक पे वेंडर्स भी स्कैम करते हैं और क्लाइंट भी स्कैम कर जाते हैं। मैं इसलिए रिकमेंड ये करता हूँ कि फेसबुक पे वेंडर्स के साथ फिलहाल काम ना करें। फिलहाल स्टार्टिंग में अभी वेंडर्स ना तलाश करें फेसबुक से। क्लाइंट ढूँढ लें, वो कुछ हद तक सेफ है। क्यों सेफ है?
देखिए 99% साइटें जो वेंडर साइटें होती हैं, वो पेमेंट आपसे कब लेती हैं? जब वो आपकी पोस्ट पब्लिश कर देती हैं, फिर वो कहते हैं जी 24 आवर के अंदर या 48 आवर्स के अंदर या 2 दिन के अंदर हमारी पेमेंट कर दें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो टाइम मिलता है आपको थोड़ा-सा। आप क्या करेंगे, फर्ज़ करें फेसबुक का क्लाइंट मिला, उसने कहा जी मेरा आर्टिकल पब्लिश करवा दो। आप उसे कहें मुझे एडवांस पेमेंट दो, वो कहें नहीं मैं बाद में दूँगा। दोनों दोनों अपनी जगह ठीक है। क्यों? देखिए अगर आप उससे कहते हैं एडवांस पेमेंट करो, उसके ज़हन में क्या डर है? ये पेमेंट लेके कहीं भाग ही ना जाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर वो कहता है मैं बाद में पेमेंट करूँगा, तो आपके ज़हन में क्या डर है कि कहीं ये लाइव लिंक लेके ना भाग जाए, बाद में पेमेंट ही ना करे। तो दोनों अपनी-अपनी जगह ठीक है। दोनों के ज़हन में जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सबसे पहली कोशिश आपने करनी है, उस क्लाइंट को कहना है कि आप ऐसा करें मेरे साथ अपवर्क पे आ जाएँ। अपवर्क पे आ जाएँ। अपवर्क पे किस तरह काम करना है, ये मैं कल बताऊँगा, कल हमारा अपवर्क का लेक्चर है इंशाल्लाह। कल मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट सेंड करने की ऑप्शन होती है, जो पेमेंट मेथड की बात अभी आज पूछ रहे थे, ये उस हवाले से एक आंसर है। तो वहाँ पे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट सेंड करने की एक ऑप्शन है। अब जब किसी को वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट सेंड करते हैं, वैसे अपवर्क की फीस है 20%। लेकिन जब आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट सेंड करते हैं किसी क्लाइंट को, किसी बंदे को, तो फिर फीस पड़ती है 3.4%। अज़ान ज़रा सुन लें, उसके बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ज़रा देखिएगा जी। तो बात हम क्या कर रहे थे कि अपवर्क के ऊपर जो फीस पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी फीस आपको 3.4%। फ़ायदा इसका ये होगा कि क्लाइंट को आप उसका लिंक सेंड करेंगे, उसको मेल चली जाएगी खुद ही। क्लाइंट का अकाउंट चाहे अपवर्क पे है या नहीं है, वो अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या फिर पेपाल से फीस पे कर देगा। वो फीस कहाँ चली जाएगी? वो फीस आ जाएगी आपके अपवर्क में, अपवर्क के पास चली जाएगी। जब आप काम मुकम्मल कर देंगे, क्लाइंट उसको अप्रूव कर देगा, वो फीस अपवर्क से आ जाएगी आपके पास। तो डबल फ़ायदा हो गया, एक तो फीस बड़ी कम पड़ी आपको, सिक्योरिटी भी होगी, और अपवर्क आपको सिक्योरिटी क्या दे रहा है कि अगर क्लाइंट स्कैम करना चाहेगा तो वो स्कैम नहीं हो पाएगा आपके साथ। क्योंकि जब क्लाइंट ने पेमेंट कर दी है ना, वो अपवर्क के पास चली गई है, आपको नहीं मिली। आपको तभी मिलेगी जब आप काम मुकम्मल करेंगे।
तो क्लाइंट भी सिक्योर है और आप भी सिक्योर हैं। तो सिर्फ समझाएं यार, इसलिए हम दोनों सिक्योर हो जाएंगे। सिर्फ 3.4% फीस पड़नी है आपको और 3% फीस पड़नी है क्लाइंट को, ये टोटल मिला के 6.4%। इवन अगर आप पेपाल पे डायरेक्ट पेमेंट मंगवाते हैं ना, उसकी फीस भी 5 से 7% होती है, ये उससे बेहतर है। पेपाल सिक्योर नहीं है इस हवाले से। तो पहली कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए कि आप क्लाइंट को कहाँ पे ले आए, उसे आप अपवर्क पे लेके आए। जब फर्ज करें क्लाइंट अगर अपवर्क पे नहीं मानता, वो कहता नहीं मैंने डायरेक्ट ही पेमेंट करनी है आपको, तो फिर आपने एक चीज का ख्याल रखना है, अगर तो वेंडर को आपने पेमेंट बाद में करनी है तो फिर क्लाइंट को ओके कर दें कि ठीक है बाद में पेमेंट कर देना। तो देखिए क्या होगा कि क्लाइंट ने आपको आर्टिकल सेंड किया, आपने वेंडर को सेंड करके वो पब्लिश करवा दिया, ठीक है जी। पब्लिश करके उसने आपको लिंक दे दिया, आपने वो लिंक फॉरवर्ड कर दिया क्लाइंट को, काम पूरा हो गया, क्लाइंट का काम मुकम्मल हो गया। ना क्लाइंट ने अभी आपको पेमेंट की है, ना आपने अभी वेंडर को पेमेंट किया है, कोई पैसों को लेना फिलहाल नहीं हुआ अभी। अब आप क्लाइंट से कहेंगे लो जी अब तुम्हारा लिंक लग गया चुके, अब मुझे पैसे दो। अगर तो वो पैसे आपको दे देगा, आप पैसे पकड़ेंगे और वेंडर को पे कर देंगे, अपना प्रॉफिट अपने पास रख लेंगे। लेकिन अगर वो क्या करे, आपको कहे कि पैसे पे ना करे, आपको ब्लॉक कर दे, आगे से भाग जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वेंडर को मेल करेंगे कि मेरा जो क्लाइंट है उसने मेरे साथ स्कैम किया है, इसलिए आप लिहाजा आप उसका जो है ना लिंक रिमूव कर दें उसके आर्टिकल में से, ठीक है ना। जब वो उसका लिंक रिमूव करेगा तो आपको उसको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, वेंडर को पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। और लिंक रिमूव होने से क्या होगा कि क्लाइंट का जो उसे फायदा पहुंचना था वो फायदा पहुंचना बंद हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस में आपने कुछ हद तक वेंडर का ट्रस्ट भी जीत लिया है, क्योंकि वेंडर को लगे किसी ने खुद बताया मुझे, इसने ये नहीं कहा कि मुझे आगे से रिप्लाई करना छोड़ दे या ब्लॉक कर दे या ये कर दे वो कर दे, ऐसा नहीं किया इस बंदे ने, इसने मुझे खुद साफ साफ बता दिया, थोड़ा सा ट्रस्ट भी नहीं कर लिया आपने। और नंबर टू, आप किसी फाइनेंशियल लॉस से बच गए, कोई फाइनेंशियल को लॉस नहीं हुआ। लेकिन 1% साइटें ऐसी भी होती हैं जो आपसे एडवांस पेमेंट मांगती हैं कि पहले पैसे दें फिर काम होगा आपका, फिर आर्टिकल पब्लिश होगा। ऐसी सूरत हाल में आपने लाजमी तौर पर क्लाइंट से पेमेंट एडवांस में ही लेनी है। या तो क्लाइंट से पेमेंट एडवांस में लेनी है, या फिर आपने क्या करना है, आपने उससे कहना है कि आप अपवर्क पे आ जाओ, ताकि दोनों हम सिक्योर हो जाए, उससे आपको सिक्योरिटी मिल जाए कि आपके पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, ठीक है जी। तो पेमेंट मेथड जो है आपका मैंने बता दिया कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपवर्क होनी चाहिए, उससे अगली प्रायोरिटी फिर आपकी पेपाल या बाकी चीज़ें हो सकती हैं। अब पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इमरान देख सकते नंबर कल शेयर हुआ था ग्रुप के अंदर कि नहीं हुआ था, तो जुनेद साहब आज कर देंगे। लिस्ट मैंने खुद ही शेयर नहीं की, लिस्ट को मैं आज या कल तक मैक्सिमम शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, कल शेयर करवा दूँ, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करनी है लिस्ट के अंदर, तो चेंजिंग करके इंशाल्लाह जी जी। पैसे नहीं बढ़ाएंगे, पैसे वही हैं जो लगे हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि वही वही शीट ग्रुप में सेट होती है, लेकिन वहाँ थोड़ा मसला आ रहा है, कुछ चंद चीज़ों का मसाइल है, मैं चाह रहा हूँ आपके साथ वो मसाइल ना हो, ठीक है। चले वो करें, वो जो किसी को अगर वैसे चाहिए लिस्ट चाहिए तो वो मेल कर दें वो इसी आईडी पे, तो उनको सेपरेट लिस्ट मिल जाएगी। ग्रुप के अंदर हम लिस्ट में फिलहाल भी शेयर नहीं कर रहे सबके साथ, क्योंकि जरा थोड़ा मसला चल रहा है लिस्ट के अंदर ना कुछ साइट का। एक्चुअली हमारी मेरी जो डील है ना, एक कंपनी के साथ भी डील है, मुल्तान की कंपनी है, उसके साथ मेरी डील है। अब वहाँ मामला ये है, आप मुल्तान से हैं, अच्छा चलो। तो अब मसला वहाँ पे ये है कि वो जो कंपनी है प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है हमें, मतलब जितना काम उसे हम दे रहे हैं वो प्रॉपर्ली वो कर नहीं पा रहा बंदा। थोड़ा सी अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसकी साइटों को लिस्ट में से निकाल दूँ, अभी लिस्ट में से क्या रहने दूँ। साइटें बड़ी अच्छी हैं उसकी, काम की साइटें हैं, काफ़ी निशेस के ऊपर हैं, काफ़ी कंट्रीज के ऊपर हैं, लेकिन मसाइल ये है कि वो प्रॉपर उसको 100% एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो ये सिर्फ मसाइल है, जरा मैं उस पर एक बार बातचीत कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह लिस्ट आपको फॉरवर्ड कर दें जी। तो और कुछ सवाल जो हैं यहाँ शुरू कर लेते हैं। वॉइस का मसला है, बाद में लिस्ट डिलीट कर दें, किस लिस्ट की बात कर रहे हैं? गूगल से कॉन्टैक्ट और वेंडर साइट से क्लाइंट निकाल कर कंबाइन, मैंने बता दिया था जी। अच्छा यहाँ से जो वेयर इज इनबॉक्स ऑफ फेसबुक, फेसबुक का इनबॉक्स किधर है? ये देखें, ये वाला, ये जो नजर आ रहा है ना गोल गोल सा, ये वाला, ये है जी यहाँ पे, ये फेसबुक का मैसेंजर है, मैंने बता दिया था आपको। चले बस जी, ओके। अच्छा इसके बाद अगला सवाल है जी, 36 की डील कितने में डन करते हैं? देखिए वेरी करता है ना, ये वेरी करता है। अब मैंने शायद कल जिक्र किया था आपके साथ, 36 साइटें हैं और ये डील $965 बनते हैं आई थिंक, नहीं $865 में ये डील है।
फाइवर की फीस भी देनी है, इसी में से देनी है, $865 में है। और एक बंदा और है, उसके साथ मेरी डील हो चुकी है 75 गेस्ट पोस्ट की, और वो मैंने उसे देनी है $1000 के अंदर। तो इसको मैं 36 दे रहा हूँ 865 में, और उसको मैं 75 गेस्ट पोस्ट लिख के पब्लिश करके दूंगा 1000 के अंदर, लिखनी भी है उसकी। तो उसमें लेकिन वो हमें आगे पे करना कम करना पड़ता है ना, मतलब 1000 में से मुझे $200-300 बच जाए अगर, तो पाकिस्तानी 70 से 80,000 बच जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है, कम है, चले कोई बात नहीं, कभी और ज़्यादा कमा लेंगे हम। ओके, असल में होता ही है कि फाइवर पे आपको क्लाइंट जो मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका बजट लो होता है, हमें उनको उनके मुताबिक डील करना पड़ता है। और फाइवर पे मेरा स्ट्रैटेजी ये होती है, वैसे मैं अगर मुझे वैसे गूगल क्लाइंट्स हों या बाकी मामला तो हो ना, अक्सर इंक्वायरीज में मुझे जब लग रहा हो ये बंदा कुछ ज़्यादा पे करने वाला नहीं है, मुझे मुझे प्रॉफिट होगा $2 का, $4 का, $5 का, मैं छोड़ देता हूँ उसे। लेकिन जब फाइवर पे ऐसा कोई क्लाइंट होता है तो मुझे $1 का प्रॉफिट अगर हो रहा हो तो मैं उसे पकड़ लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि फाइवर पे आपकी प्रोफाइल रनिंग में रहनी चाहिए। जितनी प्रोफाइल आपकी रनिंग में रहेगी उतना आपको इंक्वायरीज आती रहेंगी। तो प्रोफाइल को रनिंग रनिंग में रखने के लिए तो छोटे-मोटे ऑर्डर भी पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है ना? लेकिन अगर वैसे हम बात करें अगर बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स की, तो वहाँ पे हम ऐसा नहीं करते। वहाँ पे ये होता है कि बेहतर ऑर्डर हो जिसमें लग रहा हो कि मुझे कम एफर्ट करके बेहतर प्रॉफिट होगा, सिर्फ़ वही ऑर्डर हम पकड़ते हैं ताकि हमारी एफर्ट कम से कम हो और पैसे में मैक्सिमम आएँ। लेकिन ये चीज़ आपके लिए नहीं है। आप फिलहाल आपको ऑर्डर मिलना चाहिए सिर्फ़, आपकी मोटिवेशन के लिए। ये चीज़ बाद में है कि साल 2 साल के बाद आप इस स्टेज पे पहुँचेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि मुझे ये ऑर्डर पकड़ना चाहिए और ये नहीं पकड़ना चाहिए। अच्छा जी, अगर हमें ऑर्डर मिल जाए और वेबसाइट के साथ डील ना हुई हो, तो क्या आप हेल्प करेंगे? अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूँ ज़रा आपको, मेरी बात सुन लें। ये अब ऐसा होता है कि जब मैं फेसबुक का लेक्चर करवाता हूँ, उसके बाद फेसबुक अकाउंट बनाते हैं लोग और वहाँ जाके देखते हैं, तो वहाँ एक लिखा होता है मुझे फलाँ साइट चाहिए। अब सबसे पहले ग्रुप पे हमें मैसेज आता है, सर फलाँ साइट आपके पास है? तो एक चीज़ मैं पहले बता दूँ आपको कि दुनिया की हर साइट हमारे पास नहीं हो सकती। और फ़ेसबुक में बाज़ औक़ात क्लाइंट वही साइटें माँग रहा होता है, जो साइटें या तो मिलना पॉसिबल नहीं होती, या बहुत महँगी होती हैं और वो सस्ते दामों में चाह रहा होता है, या फिर ऑथर साइटें। ऑथर के बारे में मैंने थोड़ी-सी बात अभी करनी है 5-7 मिनट के अंदर, मैंने बात अभी करनी है आपके साथ। अच्छा बहरहाल, तो ऐसा ऐसा नहीं होगा, जब मैं लिस्ट आपके साथ कल शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। अब आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका तरीका क्या होना चाहिए? फ़र्ज़ करें फेसबुक पे किसी ने कोई साइट माँगी है, हमारी लिस्ट के अंदर आके वो चेक करें आप, खुद सर्च करें, हमसे ना पूछें। खुद सर्च करें, अगर हमारी लिस्ट में वो साइट आपको मिल जाए, तो दैट मीन्स हमारे पास वो है। क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है हमने आपको दे देना है, ठीक है ना? अब जो उसके अंदर अगर तो आप उस लिस्ट में वो साइट मिल जाए, तो दैट मीन्स हमारे पास है वो। अब हमें मेल करें, आपका ऑर्डर लग जाएगा उसके ऊपर। पहले पहले अवेलेबिलिटी कन्फर्म कर लें, फिर भी, आपको ऑर्डर लग जाएगा उसके ऊपर। लेकिन अगर वो हमारी लिस्ट में नहीं है, तो दैट मीन्स हम कुछ नहीं कर सकते। उसका फिर हल क्या होता है, अगर आपने हमारी लिस्ट में सर्च किया, नहीं मिली, आप उससे खुद आउटरीच कर लें, डायरेक्ट खुद मेल कर दें उसे। अगर तो जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो क्लाइंट को ओके कर दें, ठीक है जी, मिल जाएगी गेस्ट पोस्ट आप। अगर रिस्पॉन्स जल्दी ना आए, तो फ्यूचर के लिए उसको अपने पास सेव कर लें, ठीक है ना? तो ये पैटर्न आपका होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और जो लास्ट बात मैं बता दूँ, क्योंकि मैं बाद में कहीं भूल ना जाऊँ। ऑथर अकाउंट्स क्या होते हैं, ऑथर साइटें क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ये बाज़ का ऐसा होता है कि मेरे पास फ़र्ज़ करें मैं किसी वेबसाइट का मालिक हूँ, तो मेरे पास इंक्वायरी आई, आपने फ़र्ज़ करें मुझे मैसेज किया कि मुझे गेस्ट पोस्ट चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगा जी गेस्ट पोस्ट आपको मिलेगी $100 की। अब आपने वही बार्गेनिंग जो स्किल्स हैं इस्तेमाल करने की कोशिश की और कहा कि मैं तो फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास बहुत क्लाइंट होते हैं, मैं आपको मल्टीपल ऑर्डर दूँगा और मैं बड़ी गेस्ट पोस्टें लगवाऊँगा आपसे। आपने अब ये बातें कर दी। अब मैंने उसका हल क्या निकाला, मैंने कहा जी ऐसा करें कि अगर आपके पास इतना ही काम है ना, अब ऐसा काम करें कि मुझे इकट्ठे $1000 दें और पूरे महीने में जितनी मर्ज़ी पोस्टें लगाएँ। वैसे $100 की एक पोस्ट है, लेकिन अगर आप मुझे $1000 इकट्ठे दे देते हैं ना, तो पूरे माह में या पूरे 2 माह में वेरी करता है ना, हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। या 6 माह में या पूरे साल में जितनी मर्ज़ी पोस्टें लगाएँ, अकाउंट आपका होगा, ठीक है? मैं एक्सेस दे दूँगा इन्हें अपने अकाउंट की। अब जब मर्ज़ी खुद ही पोस्ट लगा दिया करेंगे। तो ये जो मैंने अथॉरिटी दे रहा हूँ कि जब मर्ज़ी मेरी वेबसाइट पे ये पोस्ट लगा सकते हैं, इसे कहते हैं मैंने इनको अपना ऑथर अकाउंट दे दिया। ठीक है जी? अब ये जो ऑथर अकाउंट है इन्होंने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन ऐसी साइट पे इन्वेस्टमेंट की है जिस पे ऑर्डर मिलने के चांसेस भी अच्छे हैं, जो अच्छी साइट होगी। ऐसा ना हो कि साइट बिल्कुल फ़ारसी हो, जिसमें क्लाइंट वो एग्री ना हो साइट के ऊपर। तो लोगों ने अच्छी-अच्छी साइटों के इस तरह ऑथर लिए होते हैं। फ़ायदा क्या होता है? देखिए अब $100 में 1 पोस्ट मिल रही है। आप अगर $10-10 में भी पोस्ट सेल करना शुरू कर दें,
और पूरे साल में, अगर फर्ज करें साल की लिमिट है, पूरे साल में रोज एक गैस पोस्ट सेल करना है। अगर टारगेट सिर्फ क्या, मैंने इस साइड पे डेली एक गैस पोस्ट सेल कर दिया मैंने, तो $10 को मल्टीप्लाई करें 365 के साथ, तो कितने बनते हैं? $3650 बनते हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट की थी $1000 की, और आपको रिटर्न आया कितना? $3650 का। मतलब आपने उस एक साइड से ऑथर अकाउंट की वजह से पैसे कमा लिए। कई साइडें ऐसी हैं, कई ऑथर साइड ऐसी जिसमें एक एक दिन के अंदर कई 100 पोस्टें लग रही होती हैं, ऐसी ऑथर साइट्स भी हैं, ठीक है ना? अच्छा, अभी तो ऑथर साइट ये कहाँ से लें? या तो मैं खुद बाय करना पड़ेगा। अगर आप वेंडर्स आउटरीच करें, बड़ी अच्छी साइट लगती है ना आपको, आप उससे खुद पूछ लें कि यार मैं अगर आपका पूरे साल का पैकेज बाय करना चाहूँ तो कितने में देंगे मुझे आप? खुद पूछ के दें। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में फिलहाल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपने इन्वेस्टमेंट इस तरह की फिलहाल नहीं करनी। जो लिस्ट मैं आपको दूंगा उसमें लो बजट साइटों वाली लिस्ट है, उसके अंदर 2 टैब्स हैं ऑथर साइट्स वाले। एक टैब के अंदर तकरीबन कोई 250-300 के करीब साइटें हैं, दूसरे टैब के अंदर तकरीबन कोई 400 के करीब साइटें हैं। तो ये 600-700 साइटें सारी ऑथर साइट्स हैं, जिनके ऑथर के साथ हमारे कॉन्टैक्ट हैं। यानी असल में इनकी प्राइसेस ज़्यादा थी, लेकिन ऑथर से हमें ये मिल रही हैं कम प्राइस के। हमने इसके ऑथर बाय नहीं किए, हमने ऐसे बंदे ढूँढ लिए हैं जिनके पास ऑथर था इनका। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आपने क्या करना है, अगर आपको सस्ती और अच्छी साइटें चाहिए होती हैं तो फिर हम ऑथर्स की तरफ जाते हैं। लेकिन मसला वही है, अगर आप फेसबुक पे डायरेक्ट ऑथर ढूंढेंगे ना, तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। कैसे वाला? कि आप उसको आर्टिकल सेंड करें, वो पब्लिश कर दें, आप उसे पैसे दे दें, और कुछ देर बाद क्या हो, वो लिंक डिलीट हो जाए, क्योंकि उसने आगे पेमेंट ना की हो किसी को। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसलिए फेसबुक से डायरेक्ट काम करना वेंडर के साथ थोड़ा रिस्की है, या ऑथर के साथ। इसलिए जो ऑथर साइटें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सस्ती साइटें हैं, $5 से लेके तकरीबन उनकी जो रेट है तकरीबन $35-40 तक होगा। कि ऑथर साइट ऐसी होंगी जो सस्ती हैं और अच्छी होंगी साइट। आपने अगर उनको आगे पब्लिक करना है, लोगों तक पहुंचाना है, उन पे अगर आपको ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं, तो आपने क्या करना है, वो हमें बता देना है। जो मैं लिस्ट आपको शेयर करूंगा उसमें ना 2 बंदे मैंने कल भी कहा था कि स्पेशली इसी काम के लिए हायर किए हुए हैं, कि जो सिर्फ आपकी जो इंक्वायरीज हैं उनको जवाब देंगे। इंक्वायरी से मुराद जो ऑर्डर के मुताबिक इंक्वायरी होंगी। अब ये नहीं करना आपने कि जो जीबीओबी के कोई क्वेश्चन है उनसे पूछें, तो ऐसा काम नहीं होगा। जीबीओबी के सवाल आपने हमारी इस टीम से पूछने हैं, और जो ऑर्डर लगवाना है या ऑर्डर के मुताबिक बात पूछनी है, वो आपने उस टीम से पूछनी है। इस तरीके से क्या होगा, आपको सस्ती साइटें वो कम प्राइस में मिल जाएंगी। अच्छा, एक टर्म और सुन लें, एक टर्म होती है ऑथर एक्सचेंज। टर्म जरा क्लियर कर लिया, आखिरी बात है आज की बस। ऑथर एक्सचेंज क्या होता है? ये फर्ज करें मैंने पैसे इकट्ठे करके कमेटी डाल के मैंने एक ऑथर अकाउंट बाय कर लिया किसी एक साइट का $1000 का, ठीक है जी। अब मैं एक साइट का ऑथर बन गया हूँ, लेकिन ये मैं चाहता हूँ मेरे पास और साइटें भी हों। तो अगर मैं 10 साइटों का ऑथर बाय करना चाहता हूँ, तो मुझे $10,000 खर्चना पड़ेगा, मुश्किल काम हो जाएगा ना। अब मैं ऐसा करूँगा, मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढूंगा जिसके पास किसी और साइट का अच्छी साइट का ऑथर अकाउंट हो। तो फर्ज करें इनके पास किसी और साइट का अच्छी साइट का ऑथर अकाउंट है, मैं इनको मैसेज करूंगा, लो जी आपके पास इसका ऑथर अकाउंट है, मेरे पास इसका ऑथर अकाउंट है, क्यों ना हम ऐसा करें कि दोनों आपस में एक्सचेंज कर लें। आप मेरी साइट का ऑथर जो है ना बन जाए, मैं आपकी साइट का ऑथर बन जाऊँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब इनके पास कोई मेरी साइट का ऑर्डर आएगा, ये मुझे सेंड करेंगे, मैं फ्री में लगा दूंगा। और जब मेरे पास इनकी साइड का कोई ऑर्डर आएगा, मैं इनको सेंड करूंगा, ये फ्री में लगा देंगे। हमने आपस में कर लिया कोलैबोरेशन। लेकिन इसका फायदा क्या हुआ कि हम दोनों के पास दो दो ऑथर साइटें हो गई। पहले कितनी थी? एक एक, अब दो दो होगी। अब दो मेरे पास हो गई है, मैं कोई ऐसा बंदा ढूंढूंगा जिसके पास दो हो, दो एक्सचेंज कर लूंगा उसके साथ। तो टोटल में मेरे पास कितनी हो जाएंगी? वो चार हो जाएंगी। चार के बाद कितनी हो जाएंगी? आठ। इस तरह हम क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑथर अकाउंट्स को शेयर करते करते अपने एक बिल्डिंग कर लेते हैं, और हमारे पास बहुत ज़्यादा साइटें ऑथर वाली हो जाती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती। अगर मेरे पास 100 साइटें ऑथर साइटें हैं, मैंने आगे पे नहीं करने। और कहता हूँ ये तरीका आपको जो शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन आज से कुछ 4-5 माह पहले की बात है, हमारे पास एक इंटर्नशिप में स्टूडेंट एक आए थे, उनका नाम भी जुनैद था। वो 9th क्लास के उन्होंने पेपर दिए थे अभी रिसेंटली। तो उनके पास इसी तरीके से तकरीबन कोई 250-300 के करीब ऑथर्स अकाउंट्स थे। फाइवर पे लेवल 2 सेलर थे, और उनके पास जितने भी ऑर्डर आते थे वो आगे पे नहीं थे करते किसी को। मतलब वेंडर को पे करना पड़ता है ना, वो पे किए बगैर ऑर्डर लगवाते थे। और इंटरेस्टिंग बात ये कि वो आर्टिकल भी खुद ही लिखते थे। 9 क्लास के स्टूडेंट। और आर्टिकल कैसे लिखते थे? उसको किस उसका पैटर्न क्या था कि ये ऐसा होता है, शायद आपको इस बात का आइडिया हो कि फर्ज करें मेरा मेरा आर्टिकल मैंने लिखना है स्मार्ट वॉच के बारे में। अब मैं ऐसा करूँगा, मैं कोई जर्मन साइट ढूँढूँगा,
जिसके ऊपर स्मार्ट वॉच के मुतालिक आर्टिकल लिखा हो। अब जर्मन साइट के ऊपर आर्टिकल स्मार्ट वॉच के बारे में है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज के अंदर, मैं उसे कर लूंगा ट्रांसलेट। ठीक है जी। या एक तरीका और भी होता है, मैं इंग्लिश साइट ढूंढ लूँ, इंग्लिश साइट ढूंढ के अपने टॉपिक से मुतालिक उस पर आर्टिकल देखूं, उसको पकड़ूं और उसे ट्रांसलेट कर दूं किसी और लैंग्वेज में, फिर उसे वापस ट्रांसलेट कर दूं अपनी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर। ये जो 1-2 करने आता है ना हमने, ये वाला, इससे क्या होता है, इससे वर्डिंग उसकी बदल जाती है और उससे प्लेजरिज्म खत्म हो जाता है उसके अंदर, कॉपी पेस्ट वाला सिलसिला खत्म हो जाता है। आर्टिकल लिखा लिखा है मिल गया, थोड़ा बहुत सेट करें हल्का फुल्का उसे और आर्टिकल पब्लिश कर दें। तो 9th क्लास के अंदर वो बच्चा जो है ये सारे काम कर सकता है, अगर तो हम क्यों नहीं कर सकते। बच्चे 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 ने अपनी अपनी वेबसाइट शुरू कर ली है मेरे ख्याल में, उसने मुझे बताया था मैंने अपनी वेबसाइट शुरू करनी है। मेरा मेरा गोल यही है कि मैंने अब ऐसी एजेंसी बनानी है अपनी, तो उनका मकसद यही वाला है। तो आई थिंक उसने अपनी पहली वेबसाइट शुरू कर ली हुई है और वर्किंग कर रहा है उसके ऊपर। फेसबुक पे, यूट्यूब पे जुनेद की स्टोरी है आई थिंक इसकी, वो सलमान मलिक था एक तो, हाफिज सलमान मलिक, जो पहली स्टोरी थी हमारी। चले बहरहाल, ये है कि ये काम जो है इजीली हम कर सकते हैं। आप हमें वेबसाइट्स दे दें गेस्ट पोस्ट लगवाने के लिए, मींस पेपाल पर भी डिडक्शन होती है जी 5 से 7%। कंट्री टू कंट्री वेरी करता है ये जो रेट्स होते हैं, जो परसेंटेज होती है। अगर वेंडर को पेमेंट ना करें उसका क्या नुकसान होगा, वेंडर का नुकसान कोई नहीं होगा, वेंडर के पैसे नहीं लगते पोस्ट लगाने में, उससे सिर्फ टाइम लगता है, और टाइम भी लगता है हार्डली 5 मिनट, इससे भी कम शायद। आपने सिर्फ उसने सिर्फ पोस्ट लगानी है, अगर लिंक रिमूव कर देगा ना उसका नुकसान, उसका फायदा हुआ है, उसकी वेबसाइट पे कंटेंट लग रहा है, उससे आर्टिकल मिल रहे हैं, उसकी वेबसाइट बेहतर हो रही है, तो उसको नुकसान कोई नहीं है, वो लिंक रिमूव कर देगा, मसला कोई नहीं है उसके अंदर। अच्छा जी, काइंडली सिग्नेचर का बता दें, सिग्नेचर वाला पीछे रह गया है। जब $5 के लिए कितनी ट्रैफिक, मैंने ये आई थिंक कहा था कि क्वेश्चन नहीं पूछना आपने मुझसे, ऐसे ही है ना, ये वेंडर के लिहाज से पूछ रहे हैं ना, $5 के लिए कितनी ट्रैफिक DADR चाहिए, तो ये हम नहीं बता सकते जी, इसके बारे में नहीं होता। मैंने बताया था साइट टू साइट ये वेरी करता है, कुछ साइट हमें, मैंने बताया ना ₹700 पाकिस्तानी हमें ऑथर साइड हमारे पास है, लेकिन ट्रैफिक उसकी कोई 2 लाख से ऊपर है, तो और DR उसका 70 प्लस है, तो ₹700 में मिल जाती है, ₹500 में मिल जाती है, ₹400 में मिल जाती है वो साइट। डिस्काउंट भी देते हैं गेस्ट पोस्ट पर। देखिए जो प्राइसेस लिखी होंगी ना आपकी, मैं बताता हूँ आपको, जो प्राइसेस लिखी होंगी, प्राइसेस हम आपको बताएंगे, उन प्राइसेस के अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन शामिल होगा। ठीक है ना, मतलब मैंने प्राइस लिखी हुई $10, असल में आपने मुझे कितना पे करना है उसका, $5, बाकी $5 आपका प्रॉफिट है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो वो लिस्ट आपने एज इट इज शेयर कर देनी है आगे, बस अपना कॉन्टैक्ट चेंज कर लीजिएगा, वहां मैंने गलती कहा था आपसे, तो कॉन्टैक्ट बस चेंज कर लीजिएगा, बाकी खैर है, बाकी प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर एडिट होगा। अगर आज हम वेंडर से डील करें और 2 मंथ के बाद रेट बदल सकते हैं जी, रेट बदल जाते हैं, तो उसमें होता है, ये तरीका ये होता है कि आप उसको मेल करें, अगर आपने मेल किया, उसे आर्टिकल सेंड किया, उसने कहा जी अब मेरे रेट बदल गए हैं, तो आप उससे कहें कि अब अगर रेट बदल गए हैं तो ये ऑर्डर मेरा कम से कम उसमें लगाएं। और मैंने एक बात आपसे और भी कही थी कि जब डील आपकी हो जाएगी तो आपने लास्ट मैसेज उसे करना है क्या, कि जब भी आपके रेट्स बदलेंगे या चेंज होंगे आप मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर दें। तो अगर वो नहीं इन्फॉर्म करता तो ये उसकी गलती है, आप उसे कहें अब तो उसी प्राइस में लगाओ, अगले ऑर्डर का रेट मैं चेंज कर लूंगा तुम्हारे साथ। ऑथर अकाउंट लेने के लिए हमें प्रो बनना पड़ेगा, प्रो ना भी बने तो ऑथर अकाउंट मिल जाएगा आपको, इतना मसला नहीं है। काइंडली गिव फुल डिटेल्स अबाउट पेपाल, पेपाल जो है वो क्या डिटेल चाहिए आपको, पेपल बनाने का तरीका, पाकिस्तान में जिस जिस मर्जी तरीके से मर्जी बना लें, आपका पेपल बंद होना ही होना है, एक ना एक दिन पेपल बंद हो जाएगा। इसलिए जो मैं भी पेपाल चला रहा हूँ तो वो मैं पैसे उसमें रखता नहीं हूँ, मैं पेमेंट मेरी आती है पेपाल में, मैं साथ ही विड्रॉ कर लेता हूँ अपने पेरियर के, क्योंकि मेरा एक पेपाल अकाउंट बंद हो चुका है, उसमें कुछ पेमेंट थी और वो पेपाल अकाउंट ब्लॉक हो गया, पेमेंट अभी तक फंसी हुई है, साल पूरा हो गया पेमेंट फंसी हुई है। तो इसलिए पेपाल पाकिस्तान में बनाने की तरफ ना जाएं, बल्कि जो मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा उनसे रब्ता करें, वो पेमेंट रिसीव भी कर देते हैं, लेकिन रिसीविंग के बाद थोड़ा सा वो हेजिटेट करते हैं, लेकिन सेंडिंग वाला काम वो कर देंगे आपका। रिसीविंग वाला मामला आप कोशिश करें कि आप वर्क के ऊपर लेके आए, उनके चार्जेस होते हैं, रिसीविंग के चार्जेस हैं उनके आई थिंक 10%, और जो सेंडिंग के चार्जेस नहीं है, आई थिंक कभी कभी वो 5% चार्ज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर वो चार्ज नहीं करते, वो फ्री में सेंडिंग कर देते हैं।
अक्सर ये ऑप्शन साइन इन विद जीमेल अकाउंट आती है। हम किसी वेबसाइट प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, क्या ये सेफ है? जी बिल्कुल सेफ होती है। नॉर्मल अगर प्लेटफॉर्म देख लें, प्लेटफॉर्म अगर फेमस है ना, मशहूर है, फेसबुक है या फाइवर है, अपवर्क है, पर आवर है, तो ये सेफ है, मसला कोई नहीं। आपके पास कितने ऑथर वाली साइट्स हैं? मैंने बता दिया जी, मैंने पर्सनल खुद कोई ऑथर नहीं बाय किया हुआ। मेरे पास बंदे ऐसे हैं जिनके पास ऑथर अकाउंट्स हैं, मैंने खुद इन्वेस्टमेंट नहीं की इसके ऊपर, लेकिन बंदे ऐसे हैं जिनके पास ऑथर अकाउंट है। ये जो मैंने आपको बताया है कि जो 36 मैंने गैस पोस्टें लगानी है, 36 में से तकरीबन कोई शायद कोई 28 गैस पोस्टें ऑथर साइटों पे लगनी है, और 7 या 8 या 6 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो जो पोस्टें लगनी है वो लगनी है एडमन साइटों पे। लेकिन एडमन साइटें भी वो $5 की हैं, तो उसकी जो प्राइस है वो $5 है, और क्लाइंट को मैंने आई थिंक उसकी जो प्राइस कोट की है शायद वो $20 है। अच्छा जी, मैंने गिग बनाई है फाइवर पर और रेट देखा रखा गैस पोस्ट का 5, 10, 15, लेकिन वेंडर जो गैस पोस्ट की प्राइस, ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। मतलब कल भी ये बात हुई थी, तो दिल आपका टूट गया है, दिल टूट उन्होंने कहा है। तो इसलिए मैंने आपसे कल भी कहा था, ये कल भी बात हुई थी, ये पिछले इलेक्शन में बात हो चुकी है कि अगर ऐसे कोई मामला होगा, इंक्वायरी अगर आपको आती है, तो आप उस ईमेल आईडी पे मैसेज करें, कोशिश पूरी करेंगे कि आपका ऑर्डर मुकम्मल करवा दें। और मैंने एक चीज़ आपको और भी कही थी कि $5 हम जो रख रहे हैं, मैंने आपको याद अगर होगा ना हो, कि फर्स्ट पैकेज हमारा होता है कि आई विल पब्लिश टेक गैस पोस्ट ऑन जनरल साइट, आई विल पब्लिश हेल्थ गैस पोस्ट ऑन जनरल साइट। तो $5 में हमने ऑफर करनी है जनरल साइट। तो अगर इंक्वायरी आपको आती है, ऑर्डर आता है, तो $5 में हम साइट आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, लॉस अगर होगा भी तो वो $1 का लॉस होगा, 5 आपने हमें पे करने हैं, आपको फाइवर से 4 मिलने हैं। लेकिन वो जो $1 का लॉस है, अल्टीमेटली आपका लॉन्ग टर्म में फायदा है, वो आप इन्वेस्टमेंट समझे उसे $1। वो रीजन के जब आपको ऑर्डर मिलता है ना, आपकी रैंकिंग बूस्ट हो जाती है। मैंने इसलिए आपसे कभी क्या कहा कि मुझे छोटा छोटा ऑर्डर भी मिल रहा हो ना फाइवर पे, मैं नहीं छोड़ता। रीजन क्या है कि वो एक सिलसिला चलता रहता है, फिर वो रुकता नहीं है सिलसिला ऑर्डर वाला, वो इंक्वायरीज आती रहती है, रैंकिंग हमारी वो बूस्ट रहती है। हमारा नुकसान क्या होगा, किस केस में नुकसान पूछ रहे हैं जी? व्हाट्सएप ग्रुप पे तो $1 $3 क्लाइंट मिलता है, जबकि वेंडर तो $100 होता है। ये अक्सर ऑथर साइडें होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऑथर साइडें होती हैं, ऑथर साइडें इतनी सस्ती मिल रही होती है। आर्टिकल की प्राइस डिफरेंट है, लिंक की प्राइस डिफरेंट है। हम लिंक की प्राइस के लिए नेगोशिएशन करें या आर्टिकल, दोनों के लिए करेंगे, दोनों के लिए करें। माई ब्रदर इन लॉ लिविंग इन कुवैत, हाउ टू मेक पेपल अकाउंट इन कुवैत। कुवैत के अंदर पेपल अकाउंट, आप पेपल वेबसाइट खोलें, वहाँ खुद ही आपको ऑप्शन मिल जाएगी, उसकी वेबसाइट पे जाके खुद ही ऑप्शन मिल जाएगी साइन अप करने की। वो चंद बेसिक चीज़ें बतानी है आपने, बताना है उसे, मतलब उसमें आपका इकामा वगैरह होता है, पासपोर्ट याद होता है, वो देना पड़ता है आपको। फ़र्क आता है, मतलब यहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए, अगर यूज़ करना है तो वहाँ की लोकेशन लगा लें, प्रॉक्सी लगा के फिर इस्तेमाल करें। हमें क्लाइंट साइट्स विद प्राइसेस कब मिलेंगी? क्या कह रहे हैं? हमें क्लाइंट साइट्स विद प्राइसेस कब मिलेंगी? वेंडर साइट्स मिलेंगी आपको। हाँ जी, कल कल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। माय कज़न इन जर्मनी बना सकते हैं पेपाल जी। जी, 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 क्या पूछना है पेमेंट में आपने? जी, पेमेंट में देखिए ना, मैंने बताया वेंडर को पेमेंट मोस्टली हम करते हैं पेपाल से। आप पेमेंट सेंड करने का कोई मसला नहीं है, मैंने नंबर आज शेयर भी हो जाएगा इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर, उस नंबर को सेव कर लें, इमरान बेग साहब हैं, उन्हें आपने कहना सर मैंने ये पेमेंट करनी है, उन्हें आप पीकेआर में पैसे देंगे, वो आगे पेपाल में सेंड कर देंगे, सेंड का मसला खत्म हो गया। अब जो फाइवर पे, अपवर्क पे, पीपल पर आवर पे, यहाँ पे जो आपको ऑर्डर्स आते हैं ना, उसकी पेमेंट आपकी डायरेक्ट आपके पेनियर में आ जाती है, पेनियर में या बैंक अकाउंट के अंदर आ जाती है। हाँ, पेनियर आपका होना चाहिए, फाइवर के साथ पेनियर अटैच करें, उससे क्या होता है कि फाइवर से पेमेंट आपके पेनियर में आ जाती है, पेनियर से आपके जैज कैश में या बैंक में आ जाती है। हाँ, कर भी सकते हैं, अगर तो वेंडर एग्रीड है, अगर वेंडर एग्रीड है कि मैं ठीक है कर दे तो कर सकते हैं, लेकिन उसका मसला ये है कि पेनियर पे आप 50 के $60 की लिमिट है, इससे कम पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन पे वाले से $1 सेंड कर लें, उसका मसला नहीं होता। तो फाइवर वाला का मसला नहीं है, अगर कोई ओपन प्लेटफॉर्म्स है, वहां कोई बंदा आता है, फिर उससे आप पेमेंट रिसीव कर लें आप वर्क पे, और सेंडिंग के लिए वही सर से कहते हैं, फिर आपके सेंडिंग करते हैं। ठीक है ना जी? अपवर्क पे अकाउंट बनाने की वीडियो मैं आज शेयर करवा दूंगा आपके साथ, वीडियो देख के अकाउंट बना ले, कल लेक्चर हमारा प्रॉपर इंशाल्लाह अपवर्क पे होगा। जी, जी।
मेरा भाई यूएसए में है और पासपोर्ट होल्डर है, उसका क्या मैं उसके नेम पे पेपल बना कर यूज़ कर सकता हूँ उसकी डिटेल के साथ? जी कर सकते हैं। यूएसए का मसला सिर्फ ये है कि यूएसए में टैक्स बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो टैक्स का ज़रा ख्याल कर लीजिएगा कितना टैक्स पड़ रहा है उसके अंदर, तो ज़रा इन्फॉर्मेशन ले लें, वरना बाकी जो कंट्रीज़ है वहाँ आमतौर पर टैक्स से हम बच जाते हैं। चाहे यूएई है, वो दुबई में है, सऊदीया में है, वो टैक्स नहीं पे करना पड़ता। लेकिन यूएसए में टैक्स पे करना पड़ेगा आपको पेपाल का। क्या आप वक्त से पेनियर में आ जाएंगे? जी आ सकते हैं, आप वक्त से पेनियर में आ सकते हैं। आप वक्त से आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी आ सकते हैं, कोई भी बैंक अकाउंट हो। वीपीएन लगाकर पाकिस्तान में यूज़ कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना। कोशिश किया करनी है, अगर आप पेपर बनवाएंगे, आपने कोई दिन में 1 या 2 बार पेपर इस्तेमाल करना है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ऐसा नहीं कि शौक-शौक में थोड़ी देर बाद खोल के देखें पेपर कितने पैसे आए हैं। क्लाइंट चाहे हो ना हो, लेकिन पैसे चेक कर रहे हो। तो ये काम नहीं करना आपने। आप पूरे दिन में मैक्सिमम 1 या 2 बार चेक करें, वीकेंड्स पे उसे ओपन ना करें। और नंबर 2 ये है कि पेमेंट जो भी आपने सेंड करनी है या रिसीव करनी है, मुकम्मल डिटेल्स लिख के डाल के फिर सेंड करें या रिसीव करें। वो जब पेपाल देखता है कि ये तो पैसे सेंड कर ही जा रहे हैं, रिसीव कर ही जा रहे हैं, कोई डिटेल ऐड ही नहीं कर रहे, किस वजह से पेमेंट आई है, किस वजह से गई है, जब उसको डाउट होता है तो वो अकाउंट ब्लॉक करता है आपका। तो मुकम्मल डिटेल्स के साथ आप थ्रू इनवाइस इनवाइस बना के पेमेंट रिसीव करें, इनवाइस बना के पेमेंट सेंड करें। अगर इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी लंबा चल जाएगा फिर। बंद उसने होना ही होना है। इस तरह मौत आनी ही आनी है, इस तरह पेमेंट में बंद होना ही होना है। ठीक है ना? इस तरह लेकिन ये है कि वो लॉन्ग टर्म चल सकता है आपका अकाउंट। उसको चलाने के तरीके हैं, काफ़ी लंबा सा चल रहा है। पेनियर को फाइवर के साथ अटैच करेंगे जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पेनियर को फाइवर के साथ अटैच करना है, पेमेंट आपकी फाइवर वाली पेनियर में आ जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस की हमने आंसर कर लिए हैं, टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है, तो काफ़ी दिमाग मैंने खा लिया आपका। तो बाकी इंशाल्लाह कल बात करेंगे। कल का लेक्चर हमारा अपवर्क पे है, ग्रुप में अभी वीडियो शेयर हो जाएगी, उस वीडियो को देख के आप अपवर्क पे अकाउंट बनाइएगा। अकाउंट्स कल सब दोस्तों ने बना के आना है। कल हम देखेंगे कि अपवर्क पे काम कैसे करना है, तो ठीक है, कल देखेंगे उसका। ब्लैक हेड वर्ल्ड है, उस पे लेक्चर हमारा होगा इंशाल्लाह। हाँ, ब्लैक हेड वर्ल्ड पे लेक्चर होगा हमारा नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।